7 ब्लैक मैजिक की बुक्स मिली वो 12 साल की लड़की के रूम से। इन्होंने आज तक का अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डार्क मैजिक जो ये परफॉर्म कर सकते थे वो किया। इन्होंने बलि देने का सोचा। चौथे हफ्ते में आत्मा उसको बोलती है कि मुझे तेरा बॉयफ्रेंड चाहिए। तो वो अपनी बहन के साथ ही सोती है यूजुअली अपने कमरे में, है ना। तो सोती है, रात को ना कहती मैं उठी, मैंने देखा मेरी बहन ना ऐसे खुरेदने लगी हुई है दीवार को। रूम लॉक करके 12 साल का बच्चा अपने घर में अपना रूम लॉक करके जा रहा है। उनके बाल, उनके नेल्स, उनका ब्लड अगर मिल जाए, ये छोटी छोटी चीजें। आप जिस इंसान से प्यार करते हो आप उसकी ये चीजें कलेक्ट करो। आप किसी पे भरोसा कर सकते। रात को उठ के ना वो बात कर रही है। पहले ऐसे बोल रही है हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? So when she was 12 years old, 12 years का एक बच्चा, आप सोच सकते हो 12 साल की लड़की, ठीक है, उसको इंटरेस्ट पड़ गया ब्लैक मैजिक में। कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा ये हम नहीं जानते हैं, बट उनको एक ब्लैक मैजिक में इंटरेस्ट पड़ गया और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बुक्स पढ़ने लग गए। अच्छा, ओके, सो शी वॉज हैविंग नो आइडिया कि मतलब क्या चीज़ होती है ब्लैक मैजिक, क्या है। और जिस चीज़ का तुम्हें पता नहीं ना हो उस चीज़ की क्यूरियोसिटी बहुत होती है, राइट। उस चीज़ के बारे में तुम जानना चाहते हो। उन्होंने बुक्स कलेक्ट करना शुरू कर दी। अच्छा, तो ये बहुत कोई पुरानी बात नहीं है। तब ऐसा था कि ये ऑनलाइन साइट्स का ट्रेंड चला ही चला था, चीज़ें अवेलेबल थी। और ना शी बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। अच्छा, वो लड़की जो लड़की हैं वो उनके अपने जो ये हैं पेरेंट्स थे वो बहुत रिच रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ना आना, और अमीर बच्चों का ना एक चीज़ होती है, दे हैव देयर ओन प्राइवेसी। फुल प्राइवेसी होती है, सब कुछ उनके पास ना अपना है ना, कि हाँ हमारे पास फ़ोन्स हैं या फिर उनके पास जो भी गेम्स रहते हैं एक्सक्लूसिव, पहले टाइम से पहले उनको सब मिल जाता है और मनी फ्लो भी उतना ही रहता है। तो पेरेंट्स यूजुअली क्या रहते हैं, बिजी भी रहते हैं उनके, तो उनको ध्यान भी नहीं था। सो ये चीज़ें सारे, ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया ना, ये फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया कि उसका ध्यान इधर गया। बिकॉज जब आप लोनली हो, आप अपने घर में ही हो, आप क्या ही करोगे ना, है ना। शी वॉज ओनली डॉटर, कोई भाई बहन है ही नहीं उनका। तो किसी तरह से ब्लैक मैजिक में इंटरेस्ट पड़ गया, बुक्स पढ़ने लग गई ये वो। और ना उनको एक ना जगह पता चल गई थी जहाँ से वो बुक्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। एक बार क्या हो गया कि वो बुक आ गई घर पे जब उनके मम्मा भी घर पे थे, और उन्होंने वो पार्सल हेस्टल में लिया, बहुत जल्दी से पार्सल लिया और भाग गए अंदर, ठीक है। और ना थोड़े दिन बाद ना उसके मम्मा ने वेट किया कि कब ये स्कूल जाए और मैं इसके पीछे से निकालूं कि सामान जा क्या रहा है इसके कमरे में। बिकॉज पेरेंट्स हैं, ऑब्वियसली कंसर्न तो होगा। उन्होंने ना चाबी चुबी किसी तरह से अरेंज की उसके रूम की, क्योंकि वो लॉक ही करके रखती थी। 2 चाबियाँ थी, दोनों अपने पास। स्कूल में लेके जा रही है, बाहर खेलने जा रही है तो लेके जा रही है। रूम लॉक करके 12 साल का बच्चा अपने घर में अपना रूम लॉक करके जा रहा है। उसके मम्मा आए, उसके मम्मा ने दरवाज़ा खोला, चाबी वो बनवा चुके थे, सब कुछ ऐसे ऑलरेडी प्लान था। बिकॉज वहाँ पे ना ये ऐसे कन्फ्रंट नहीं करेंगे वो कि तुम यही कर रही हो, तुम यही कर रही हो। वो लोग अपने तरीके से चलते हैं। वो गए, उन्होंने खोला और वहाँ पे ब्लैक मैजिक की बुक मिली 7। अच्छा, 7 ब्लैक मैजिक की बुक्स मिली वो 12 साल की लड़की के रूम से। उसमें से एक बुक थी जो कि लिटरली डेथ रिचुअल्स पे थी। आप सोचो, एक मदर जिसकी सिर्फ एक बेटी है और वो भी अभी मतलब प्री टीन्स में है ना, उनके रूम से कुछ ऐसा मिले और इतनी मोटी मोटी एक बुक है, उस पर क्या बीतेगी उस मदर पे, राइट। वो सिर्फ बुक्स नहीं मिली थी अमन, उसके बाद ना वहाँ पे अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई थी। जार्स में हर्ब्स थी कुछ, जिनको मार्क कर रखा था कि ये चीज़ है, ये रोज़मेरी है, ये ब्लैक सॉल्ट है, ये वहाँ का सॉल्ट है। हर चीज़ मार्क कर रखी थी, एवरीथिंग वॉज मार्क्ड। उसके बाद उनको वहाँ से स्नेक की स्किन मिली है। सांप की स्किन? स्नेक की स्किन मिली है, एग्जैक्टली। क्रो ब्लड था उसमें, जो इतना सा एक वायल आता है, शायद से हम लोगों ने ना कैंडीज़ वगैरह में यूज़ किया हुआ है, वो वाले वायल्स थे। आई कांट शो यू द फोटोज़ बट आई हैव सीन द फोटोज़, ठीक है। और वो इतने वायल्स आते हैं, उसमें उन्होंने वो मतलब रखा था चीज़ें ऐसे। जो 2-4 चीज़ें उनको याद थी कि मैंने तब कलेक्ट की थी, वो उन्होंने मेंशन की कि मेरे मम्मा ने पकड़ ली। ओके, उनके मम्मा ने पकड़ लिए। अब
वो लोग इतना घबरा गए ना पेरेंट्स कि तो ये कर क्या रही है, व्हाट आर यू डूइंग, ये वो बहुत कुछ उसके साथ होता है, सब कुछ उसको डांटते ही है, वो उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। अब ना जब उनके कॉलेज का टाइम आया, स्कूल टाइम निकल गया उनका, कॉलेज का टाइम आया, तो उनका बॉयफ्रेंड बना। ओके, सो बॉयफ्रेंड जब बनता है ना, फर्स्ट लव होता है तुम्हारा कि हाँ नया नया ये वो सब कुछ, और तो वो बहुत एक्साइटिंग फेज होता है किसी की भी लाइफ का, आई गेस। और उनका तो कोई इतना अच्छा दोस्त रहा ही नहीं पूरे टाइम में, वो मतलब अकेले ही रहे। इनफैक्ट जब वो बोर्डिंग स्कूल भी चले गए ना, उनका वो कोर नेचर नहीं चेंज हुआ। शी वॉज स्टिल इन टू द बुक्स। वो लाइब्रेरी से ना वो वैम्पायर्स वाली बुक्स पढ़ लेते थे, विचेस वाली, ये वो जो मतलब उनको बेस्ट लेवल उसमें से मिल सकता था, वो वाली बुक्स ही पढ़ते थे। अभी भी इंटरेस्ट उनके पेरेंट्स ख़त्म ही नहीं कर पाए इस चीज़ से, दूर भेज के भी। सो नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इज़ कि वो जो चीज़ें करी थी उन्होंने बचपन में, वो ऑलरेडी 2 साल उस चीज़ को दे चुके थे। उसके बाद अमन ये बाहर थे और इनका बॉयफ्रेंड बनता है। बॉयफ्रेंड ना वो जो वही एक्साइटमेंट वाला फेज़ है ना, सारी चीज़ें नया नया, बाहर जाने लगते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अब ये मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, धीरे धीरे नए नए लोगों से मिल रहे हैं। जो मतलब एक्सपेक्टेशंस का लेवल था ना, एकदम से बूस्ट हो गया। क्योंकि आप नए लोगों में भी जा रहे हो, सब चीज़ें हो रही हैं जो लाइफ में कभी करी नहीं है ना। 18 साल का बच्चा हो गया, उसने कभी ये चीज़ें करी ही नहीं है, और उसको एकदम से ऐसा मिल जाए तो क्या ही उसके लाइफ के तो मज़े हैं। वो जब तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो तुम्हें एकदम से इतना एड्रेनलिन रश देता है, तो तुम ना बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो। उसे अटैचमेंट इश्यूज़ भी कहते हैं, राइट। और वो पेरेंट्स से भी प्यार की कमी थी, है ना। तो वो ट्रॉमास, वो ब्लैक मैजिक का मिक्स, वो सारी चीज़ें उनको बहुत अटैच कर देती है उस लड़के से, राइट। वो सारा कुछ उस लड़के में देखने लग जाती है। उनको लगता है कि यार ये मेरी लाइफ में आ गया, ये सब कुछ सही है। और इस टाइम बाय दिस पॉइंट शी हैड नो एक्सेस टू एनी ऑफ हर बुक्स। कोई एक्सेस नहीं है, ब्लैक मैजिक छोड़ चुकी है। थोड़ी देर बाद उनको ना ऑब्सेसिवनेस कह लेते हैं हम। एक तो पॉजेसिव होता है ना इंसान की, हाँ पॉजेसिवनेस हर इंसान में, हर कपल में आपको दिखेगी कि मेरा इंसान है, मेरा रहे। एक होता है ऑब्सेस्ड हो जाता है इंसान कि किसी को और देखे भी ना, अगर इसने इससे हद के बात की तो क्यों की है। तो वो ना वो जेलिस, धीरे 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 जेलसी करते करते ऑब्सेस्ड ही हो गए उस लड़के के साथ। कॉलेज में क्लासेस चेंज करवा ली उन्होंने, अपनी सब्जेक्ट्स अलग थे उनके, उस लड़के के अलग थे। उन्होंने सब्जेक्ट्स मिड टर्म्स में चेंज करवाए और वो सिलेबस कवर किया बल्कि उसके लिए। अब क्या हुआ, कोई लड़की आती थी ना, कोई भी दोस्त बनती थी उस लड़के की, तो ये बहुत जेलस होती थी। इसने शुरू किया कि मुझे इसको, जैसे कोई साइको कह लो या कुछ कह लो, और बाहर भी जाने लग गई थी, कॉलेज में थी। इसने ब्लैक मैजिक की बुक्स ली वापस। अच्छा। और एज मैंने आपको बताया ये बाहर चली गई थी, इन्होंने वहाँ से जो बुक्स ली जैसे भी है ना, और वहाँ के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर दी, जो जो उस बुक्स में बताए थे कि अगर आपको ये करना है तो आप ऐसा करें, ये करना है तो वैसा करें। कहती कि पहले ना मैंने छोटे छोटे उनसे शुरू किया, कि जिससे मैंने लव स्पेल्स करना शुरू किए कि लड़का मेरी ओर ही अट्रैक्टेड रहे। कुछ लव स्पेल्स किए कि है ना, मून लाइट में ये चीज़ रख दो, ये चीज़ें ऐसे कर लो। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इजीली इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, तो ऐसा मत कहना कि मैं गाइड कर रही हूँ इनको, राइट। बट ये अवेलेबल है इंटरनेट पे भी अब। पहले वो बुक्स में होती थी, उन्होंने बुक्स खरीद के पैसे लगा के ये चीज़ें करी उस पर। और ना फिर क्या हुआ, अब पार्ट आता है ब्लैक मैजिक का। अब जब ये चीज़ें उनको लगा कि नहीं मेरी अभी तक चीज़ें चल रही हैं, और 2 साल पहले भी इन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ था, है ना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम ट्राई करेंगे। इन्होंने उनको बोला, अपने बॉयफ्रेंड को, दोनों हॉस्टलर्स थे अपने कॉलेज में, कि हम बाहर क्या एक घर ले लें, एक रूम ले लें कि वी कैन शेयर द अपार्टमेंट। इन्होंने प्रपोज किया उस लड़के को खुद से। यूजुअली क्या होता है कि लड़के फर्स्ट स्टेप लेते हैं कि लिव इन में शिफ्ट करते हैं ना, बट इन्होंने किया कि हम लिव इन में जाते हैं। वो गए, और लड़का तो वैसे ही वॉज हैप्पी कि ओके फाइन लेट्स गो। वो गए लिव इन में। अब लिव इन में जाने का सोलो पर्पस पता है मन क्या था, उनकी इंटीमेट चीज़ों के पास आना, उनके बाल, उनके नेल्स, उनका ब्लड अगर मिल जाए, ये छोटी छोटी चीज़ें। आप जिस इंसान से प्यार करते हो आप उसकी ये चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो, आप किसी पे भरोसा कर सकते हो? इमेजिन दैट।
ठीक है, वो लिव इन में चले गए दोनों, और लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के पीसीस मतलब कलेक्ट करना शुरू कर दिया, बाल हो गए, एग्जैक्टली इंटीमेट थिंग्स, वेरी पर्सनल थिंग्स, जैसे आपका डीएनए होता है ना, आपकी अपनी फ्रेगनेंस, आपसे रिलेटेड चीज़ें, लाइक वेरी इंटीमेट इज अंडरवेयर एज वेल। अच्छा, हेयर में या स्लाइवा में डीएनए ये होता है प्रेजेंट ऐसे? हमारे यहाँ से ना बहुत सारे बकल कैविटी से सेल्स शेड होते रहते हैं हर टाइम पे, तो वो स्लाइवा में रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें जैसे जूठा कप, चाय, ये वो। अच्छा, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स। तो ये चीज़ें उन्होंने ना बस ये सोचा कि मैं ऐसे करूँगी, ठीक है। अब ना क्या हुआ कि इन बिटवीन जब वो सर्च कर रहे थे, वहाँ पे बाहर ना क्या है कि यू कैन गो टू द हॉस्टल्स, क्रॉस हॉस्टल में आप जा सकते हो मिलने, बिकॉज वहाँ पे डॉर्म्स बने होते हैं, राइट। सो जब भी लड़की उनके डॉर्म में जाती थी ना, सब कुछ बढ़िया रहता था, हैप्पी, वो जो फिजिकल कनेक्ट होते थे, एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन जब उनके डॉर्म में लड़का आता था, इनका तीसरे दिन क्लेश, तीसरे दिन लड़ाई, कुछ ना कुछ होना। कहती मतलब हम क्वालिटी टाइम तो स्पेंड कभी कर ही नहीं पाए मेरे डॉर्म में। और उस टाइम पे उन्होंने भी शुरू नहीं किया था प्रैक्टिस। अच्छा, ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने शुरू नहीं किया था, वो जेलसी वाला फैक्टर आया नहीं था, वो जेलसी वाला फैक्टर इसके बाद आना शुरू हुआ जब लड़ाइयाँ हुई, ये हुई। अब वो ब्लैक मैजिक में आ गए, ठीक है। उनको ना सेंस हुआ कि कोई एनर्जी थी मेरे साथ उस डॉम में जो इसको मेरे पास आने नहीं दे रही थी। तो इन्होंने उस एनर्जी को भी बाइंड किया। इमेजिन, बाइंड किया कि हम दोनों को कुछ करना नहीं है, हम दोनों से दूर रहेगी, कोई प्रोटेक्शन स्पेल्स, ये वो, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो जैसे जकूज़ी होती है ना, जकूज़ी में जाके अगर ये लोग बाथ बॉम्ब्स यूज़ करते हैं, बाहर बहुत ट्रेंड है, उसमें सॉल्ट्स, उसमें हर्ब्स ऐसे डाल देते हैं कि आपको ऐसे प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो ये लोग करते हैं। उसकी एक दोस्त थी, इनके बॉयफ्रेंड की एक दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त, जो इनसे पहले की थी। इनका जब रिलेशन शुरू हुआ है या इनकी जब बातचीत शुरू हुई है, उससे भी पहले की, जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम मिले थे ना, उस टाइम पे भी वो दोस्त थी उनके साथ। उससे भी इन्होंने उसका रिश्ता जुड़वाया। पता है कैसे? ब्लैक मैजिक से। अच्छा, इन्होंने उसको घर पे बुलाया, उसके खाने में कुछ मिलाया, कुछ बनाकर, ठीक है, और उसके बाद उसको खिलाकर उसको बोला कि ना ठीक है, अब हम लोग फिर से मिलेंगे, ये वो, ऐसे ऐसे करके दोबारा से फुल प्रूफ प्लान बनाया कि मिलते हैं हम। जब नेक्स्ट टाइम उसके कॉज बॉयफ्रेंड को था कि बढ़िया, अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड की और मेरी दोस्त की बन रही है, उसने जब कॉल किया कि तू आई नहीं, कहती मुझे नहीं आना, तुझे बोला ना, तुझे समझ नहीं आया, तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये उसकी वर्डिंग्स थी एक्चुअल में। और मतलब उसको लगा कि वाह, अगर यहाँ पे इतनी पुरानी दोस्ती पे मैं काम कर सकती हूँ, तो अब तो ये किसी की और देखे। और वही चीज़ उन्होंने की, टारगेट बाय टारगेट 7 से 8 लड़कियों पे इन्होंने वही चीज़ की, जिसको तुम उस लड़के के पास कोई आ ना पाए। जिस लड़के से लड़का खुद अगर बात कर रहे हैं सिर्फ दोस्ती की तरह, अब हर बार तो आपकी इंटेंशन वो नहीं ना होती। वो ऑब्सेस्ड इतना हो गए थे कि वो बार बार रिपीटेडली यही चीज़ कर रहे थे कि कोई भी पास आए ना। अच्छा, मतलब उसने अपने बॉयफ्रेंड की जो कैजुअल फ्रेंड थी उसको कुछ खिला पिला दिया और उस पे वो पोजेस कर दिया या फिर उसको दूर भगा दिया। बेसिकली पोजेस नहीं होता है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि विदाउट बीइंग पोजेशन, और मतलब पोजेशन करने के बाद, ना करने के बाद भी ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, जो चीज़ें करवा देता है। हम कहते हैं कि हमारे वर्ड्स में इतनी पावर होती है, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स करके भी बताया गया, राइट, कि वर्ड्स में ही पावर है। यस। और उन वर्ड्स को कैसे सही तरीके से यूज़ करना है या गलत तरीके से कैसे शॉर्टकट में यूज़ करना है, दैट इज़ ऑल अबाउट मैजिक। जो शायद से लोगों को शायद समझ भी नहीं आता, लेकिन दे डू इट। यस, है ना। सो एट दिस पॉइंट वो भी यही कर रहे थे। उनको पता नहीं है कि पीछे की साइंस क्या है, पीछे क्या कुछ हो गया उनके, है ना। जो हमें चीज़ें वर्ल्ड दिख रही हैं उसमें तो उनको दिख रहा है कि हाँ जो मैं कर रही हूँ वो सही हो रहा है, लेकिन एक अलग वर्ल्ड में क्या ही चल रहा होता है, कितनी सारी चीज़ों को एक्सेस हो गया उनके पास आने का, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। लेकिन अब एक लड़की उनकी लाइफ में ऐसी आती है जिससे ना उनको कॉम्प्लेक्स होता है डायरेक्ट लड़के की इन्वॉल्वमेंट के बिना। और उसके बाद वो जो बॉयफ्रेंड है वो भी दोस्त बन जाता है उनका। अच्छा,
तो उसको होता है कि ये लड़की सुंदर भी मुझसे ज़्यादा है, पढ़ाई में भी मेरे से अच्छे ग्रेड्स हैं इसके, ये तो पक्का इसको ले जाएगी। कौन लड़की आती है? एक न्यू कमर है, न्यू स्टूडेंट आई है। अच्छा, कॉलेज में न्यू स्टूडेंट आती है। और वो इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो गए थे ना कि कोई भी लड़की दोस्त बनती थी ना उनकी, चाहे हाय हेलो होते हुए देख ली इन्होंने या कुछ भी, एक मतलब रैंडम आपने नोट्स एक्सचेंज किए हैं, कुछ भी, ये इतने ज़्यादा कह सकते दीवाने थे, या है ना, इतना ज़्यादा ऑब्सेसिवनेस थी कि हर लड़की के साथ इन्होंने यही किया, कुछ ना कुछ करके लड़के को दूर रखा। ये सब चीज़ें रिपीट करते रहे, इस हद तक की उन्होंने कि जब तक इस लड़की के पास आए ना, इतना पागलपन दिमाग पे सवार हो चुका था, इन्होंने कहा कि इसको तो मैं यहाँ से भगा ही दूंगी, इसको तो मैं पागल कर दूंगी, इसने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, मैं इसके बारे में दिन रात सोच रही हूँ। अब पागल एक्चुअल में कौन हुआ? खुद ही हुई पागल, वो खुद हुई ना, वो खुद ऑब्सेसिव है, क्योंकि उनके पास ट्रॉमाज ये वो, कभी उसको शायद ऐसा लग रहा है कि ये सुंदर है, मेरा बॉयफ्रेंड अट्रैक्ट ना हो जाए, इससे पहले मैं इसको पहले ही भगा दूं। एग्जैक्टली, पहले ही भगा दूं। तो उन्होंने क्या किया, जो धीरे धीरे करके जो चीज़ें की थी, अब उन्होंने कहा कि अब इस बार ये नहीं करूँगी, इस बार मैं इसको पागल ही कर दूंगी, ये मुझे पागल करना चाहती है, जबकि वो नहीं करना चाह रही, वो तो अपनी लाइफ जी रही है, उसको कोई है नहीं, शी इज जस्ट एग्जिस्टिंग। ये साइको बन चुकी है एक्चुअली, जो कहते हैं अभी हम लैंग्वेज में भी साइको है। हाँ, तो हर चीज़ पे इतनी ऑब्सेशन और ये वो, है ना। तो वो उन्होंने चीज़ की, उन्होंने एक ऐसा ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जो कि आपका मतलब ब्लड वगैरह लेके, डीएनए वगैरह लेके परफॉर्म होता है। तो इन्होंने उनके साथ वो किया था। अब वो कैसी चीज़ें ली या क्या किया, आई हैव नो थ्योरी अबाउट इट, और नहीं मुझे कुछ पता है, नहीं मेरे को कभी उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बहुत पर्सनल चीज़ें लेके, लड़की की जिसके पास एक्सेस नहीं है, जो दोस्त भी नहीं है, जिससे ये सिर्फ और सिर्फ जेलसी करते हैं, उसकी चीज़ें ली और ब्लैक मैजिक किया। और इस हद तक किया कि जब एग्ज़ाम्स थे ना उनके, जब एग्ज़ाम्स असाइनमेंट्स करवानी होती है उनको सबमिट, ये वो सब कुछ चल रहा होता है, प्रेजेंटेशंस होती हैं उनकी, उस टाइम पे शी अटेम्प्टेड सुसाइड 2 times। अच्छी भली लड़की 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, और वो कॉलेज छोड़ के चली गई थी। अच्छा, मतलब इतना सब कुछ हुआ उसकी लाइफ में, इतना ड्रामा आप किसी की हंसती खिलती लाइफ में क्रिएट कर सकते हो अपनी गलत इंटेंशंस के साथ। अगर आपका अपना माइंड सही नहीं, आप किसी की लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हो। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो उनका बॉयफ्रेंड था ना, उसको ना मतलब ऐसा हो गया कि यार कुछ तो है, कि मतलब जो मेरी लाइफ में आ रही है लड़की, जिससे मेरी बात होती है ज़्यादा, उसी के साथ कुछ हो जाता है, उसी के साथ लड़ाई हो जाती है। ऐसा आज तक मेरी लाइफ में नहीं हुआ, लेकिन जब से ये मेरी गर्लफ्रेंड बनी है तब से ये चीज़ें हो रही हैं, तब से ही ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बार बार हो रही है, और हर एक के साथ हो रही है। विद अ टाइम ऑफ लाइक 6-7 months आप नोटिस करने लग जाते हो चीज़ें। एक बार कोइंसिडेंट होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, कितनी बार, राइट, हो जाता। और स्पेशली जब कोई आपका ही क्लासमेट सुसाइड वाली बातें करे, हर एक के दिमाग पे इफेक्ट पड़ेगा, हर कोई डिस्टर्ब होगा कि यार अच्छी भली तो थी, है ना, ऐसे कैसे कर सकती है। सो ये सारी चीज़ें उनके बॉयफ्रेंड को बहुत इफेक्ट कर गई। उनके बॉयफ्रेंड ने उनके साथ कट ऑफ करना धीरे धीरे शुरू किया। अच्छा। जैसे ना खाना ये हमेशा साथ में खा रहे हैं, लिव इन वाला था इनका कि हाँ वीकेंड्स पे साथ में ही रहते थे उस घर में, ऐसे तो हॉस्टल्स में चलो जैसे भी, जैसे मतलब इनकी रूटीन बनी हुई थी। तो ना लिव इन में आना बंद कर दिया उसने, कोई ना कोई तीसरे दिन एक्सक्यूज़, गेम पे जाना है, आज गेम खेलने जाना है, देखने जाना है, कॉन्सर्ट है दोस्तों के साथ यहाँ बिजी हूँ, दोस्तों के साथ वहाँ बिजी हूँ, उस दोस्त के घर गया हूँ। अच्छा। और हमेशा मेल फेलोज का नाम लेना, कभी भी किसी लड़की का जिक्र करना ही नहीं। तो जब किसी लड़की का ना जिक्र होने लगा ना, तो इनको शक हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, ग्रुप में तो लड़कियां भी होती है। हमेशा ही, हर बार ही लड़के ही कैसे, महीने तक ना ऐसा चला। फिर ना कुछ कहते कि ना महीने 10 दिन कुछ ऐसे हुए थे। मेरे को ना मतलब ऑब्वियसली अब आपका जो इंसान जिसके साथ आप रहे हो 24/7, है ना, वो टाइम ही नहीं दे रहा है, कई बार तो लंच भी स्किप कर रहा है आपके साथ, नहीं कर रहा है ना, तो आपको गुस्सा आएगा। उन्होंने ना बोला कि कहाँ है तो, उसने बोला कि हाँ मैं ऐसे गेम पे हूँ, जैसे रेगुलर बहाने लगाना रहा था कि हाँ ये वो, और फोटो भेज देता था स्नैप या फिर जैसे भी है, तो उन्होंने कर देना, है ना। तो वो आए और ना आके ना उन्होंने बोला कि ना अपने घर जाके, जहाँ पे लिव इन में रहते थे, वहाँ पे गए कि आप मतलब आ जाओ यहाँ पे, ये वो कहते कि मैं नहीं आ सकता, कि आई एम बिजी विद माई फ्रेंड्स, मैं गेम पे हूँ। तो कहती ठीक है। और ना उसी टाइम पे वो निकले वहाँ से, गुस्से में गए
अपनी कार वहाँ पे लगाई, देखा, और वो हॉस्टल में थे। अच्छा, वो लड़का हॉस्टल में ही था, वो डॉर्म से ना झूठ बोल रहा था। हाँ, वो ना उनके, मैंने बोला कि एक्सेस होता है वहाँ पे, है ना, तो उन्होंने जाके देखा और विंडो से देखा और वो वहीं पे थे। और वो अपना ना आराम से, मतलब जैसे वो वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, वो खेल रहे थे। उनके तो मेरा ना दिमाग घूम गया उस टाइम पे, मतलब मेरे को उसका झूठ बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि ये मुझसे इतनी देर से झूठ ही झूठ बोली जा रहा है। मैं फिर उसको कॉल किया, वहाँ पे खड़े होके ना, बाहर ही थे, खड़े होके कॉल किया उसको कि कहाँ पे, बोला आप कहाँ पे थे, कौन से उसमें, उसने पूरा बता दिया कि ये है। और कहते मैं रुक, वेट, आई विल सेंड यू द पिक्चर्स। और अपने दोस्तों के साथ कोई पुरानी सेल्फी उनको फिर वो अवॉइड कर दी। तो अब आप सोच रहे हो कि मतलब अवॉइड करने के लिए इस हद तक वो जा चुके थे, वो नहीं दिखना चाहते थे उसको। सो वो घर गई, घर पे बैठी हुई थी एंड शी वाज हैविंग, कितनी सीरियल्स खा रही थी ये वो, कल मेरे को खुद में हंसी आने लग गई। वो हंसती खुद में, लिटरली ऐसे हंसती, वो बहुत हंसी। वो हंसते हंसते उसको ऐसा हुआ कि मैं पागलों की तरह इतनी सारी चीज़ें करी इस लड़के के लिए, मैं पागल हो गई इसके लिए। मैंने अपने ऊपर चीज़ें, जो चीज़ें ये ब्लैक मैजिक करते हैं या जो भी ये करते हैं ना चीज़ें, उनको पता होता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत सारे पोर्टल्स खोल रहे हैं दूसरे वर्ल्ड्स को, जो हमें नहीं खोलने चाहिए। हमें छेड़खानियाँ नहीं करनी चाहिए विदाउट नॉलेज, राइट। और इस मेच्योरिटी पे भी आ चुकी थी कि इसको इतना समझ आ रहा था कि अगर मेरे साथ चीज़ें पॉजिटिवली रिजल्ट्स दे रही हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं और हो भी रही हैं, खुल भी रही हैं। मैं भी एक्सेस बन रही हूँ बहुत सारी चीज़ों का, कहती। और इस टाइम पे पागल हो गई कि मैंने इतना रिस्क लिया, इतनी सारी चीज़ें छोटी मोटी की इस लड़के के लिए है, और ये लड़का ही मेरे साथ ऐसे कर रहा है, ये मेरे को छोड़ गया या इसने ऐसे कर दिया, ये मुझे अवॉइड कर रहा है। इसको मैं बताती हूँ कि जितना कोई प्यार कर सकता है ना तुमसे, उतनी ज़्यादा वो नफरत भी फिर करता है, और ये ह्यूमन नेचर है। अब देख लेना, आपको कोई बहुत कोर से प्यार करेगा, या तो वो पागल हो जाएगा, बिल्कुल अकेला रहेगा, उस एक्चुअल में पागलपन कहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं दुनिया में दूसरा एडजस्ट हो रहा है तो वो एक लेवल पे चला जाता है कि ठीक है मैं अकेला ठीक हूँ। या दूसरा उसका होता है कि अब मैं तेरे को बताता हूँ। बहुत रेयर लोग मिड वाला पाथ चूज करते हैं। सो इन्होंने चूज किया कि अब मैं तेरे को बताती हूँ। चीज़ें तो थी इंटीमेट सारी इनके पास, इजीली एक्सेसिबल, राइट। इन्होंने आज तक का अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डार्क मैजिक जो ये परफॉर्म कर सकते थे वो किया। इन्होंने बलि देने का सोचा कि इस बार हम रिचुअल में सोल को इनवाइट करेंगे, कि अब मैं इसको बताती हूँ। इसको लगता है ना ये सारी चीज़ें ये होती हैं, ईजी है किसी के इमोशंस के साथ खेलना, प्यार के साथ खेलना। मैं बताती हूँ उसको। पहले तो वो जो भी उनको ब्लड्स चाहिए थे, अलग अलग 3 जानवरों के खून लिए इन्होंने। 3 जानवरों के खून लेने के बाद उन राइस लिए थे, राइस को मिक्स किया उस ब्लड में। उस ब्लड से इन्होंने पूरा वो सर्कल बनाया, उसमें स्टार बनाया, ठीक है। स्टार बनाने के बाद वो कैंडल्स उसमें लगाई। कैंडल्स में भी इन्होंने कोई हर्ब्स डाली थी। मतलब ये एक एक चीज़ खुद एलिमेंट बनाया, वैक्स ला के ना। या तो ये विचेस की शॉप होती है बाहर, तो वहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर ये खुद बनाते हैं एक एक चीज़, एक एक मंत्रा के साथ इन्होंने बनाई, इन्होंने लगाई। और उसके बाद इन्होंने वो रिचुअल परफॉर्म किया। और रिचुअल परफॉर्म किया वहीं पे जहाँ पे ये लिव इन में रह रहे थे, उस प्लेस पे। वो तो आता ही नहीं था, और उनके लिए तो और भी इजी हो गया था वो रिचुअल करना, क्योंकि वो आ ही नहीं रहा, तो डिस्टर्ब कौन करेगा उसको जहाँ पे भी बनाएंगे। इन्होंने बना लिया अपना, और एक सोल को इनवाइट किया कि तुझे ऐसे 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 इस इंसान को तंग करना है, तेरे को जो चाहिए मैं तेरे को दूंगी, ऑफरिंग प्रोवाइड कर दी। उसने कहा ठीक है, डील डन। अब क्या होता है कि वो जब आप किसी सोल को बुलाते हो ना, मैंने एक आपको स्टोरी सुनाई थी, उसमें बताया था कि बाबा जी ना पूछते हैं कि तेरे को खाना चाहिए, तेरे को क्या चाहिए। आप ऑफरिंग ऐसे नहीं, देखो तो जो चाहिए मैं तेरे को दूंगी। इन्होंने ये कर दिया और अपने बॉयफ्रेंड के पीछे लगा दी, ठीक है, कि तुझे जाके उसको तंग करना, तेरे को ना ऐसे मेरे साथ जो जो चीज़ें हुई हैं मैं तेरे को सब बताऊंगी, तूने वो सारी चीज़ें उसके साथ करवानी है, ठीक है। तो जो भी इनके बॉयफ्रेंड ने उस टाइम पे किया था ना कि मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं, है ना, वो सारी चीज़ें वो होने वाली थी उनके बॉयफ्रेंड के साथ। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ हुआ क्या कि ये गए कॉलेज में और इनका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है वहीं पे जहाँ पे ये लोग रेगुलर सीट्स पे बैठते अपनी, वहीं पे बैठे हुए हैं।
जैसे बच्चों की अपनी सीट्स बन जाती हैं वैसे बैठे हैं, राइट। और ना इसका बॉयफ्रेंड ने इसको देख के एकदम से चौंक जाता है, तो ये समझ जाती है कि मेरी चीज़ काम कर रही है, किसके साथ कोई चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी। उसके बाद ना इसको एक कॉल आता है बॉयफ्रेंड का, वो कहते हैं कि ना तू कहाँ है। कहती है मैं तो वहीं पे, मैं आप तो आते नहीं हूँ, मैं तो अब घर संभालना है, मैं साफ सफाइयाँ करने आई थी यहाँ पे। तो कहते हैं कि ना यू श्योर यू आर देयर, क्योंकि इसको वो अपने डॉम के बाहर दिख रही होती है, बाहर खड़ी हुई। हाँ, और उसको वो कॉल करके लिटरली बोल रहा है। कहते क्या हो गया, तो ना कहता कि ना समथिंग इज़ नॉट राइट, मुझे लिटरली यू आर आई एम एबल टू सी कि तुम मेरे डॉम के बाहर ही खड़ी हो, उसको बता देता है। अच्छा। और वो कहती है कि ना नहीं तुम कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो, आई एम हेयर ओनली। और उसके बाद कहते हैं नो आई नो यू आर देयर बट आई कैन सी यू इन फ्रंट ऑफ मी। उसके साथ पहले बहस करता है और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे पता है कि तू वहाँ पे है, क्योंकि उसको पता है कि उसने उससे बात कर रहा है ना, लेकिन मैं तेरे को यहाँ पे देख पा रहा हूँ। उसके बाद ना वो कहती है ओके आप टेंशन मत लो, आप मेरे पास आ जाओ, है ना, ऐसा करके। उसने बुलाना अपने पास ही था, अभी मेरे पास रहे ना। तो उसके बाद ना आई डोंट नो, मतलब अभी तो उनको ऐसे अच्छा। वो मज़ा आ रहा था कि अच्छा हो रहा है इसके साथ, है ना, वो वाले लेवल पे अभी है। जब वो आके पास बैठता है ना, और ना वो लिटरली टेंशन में ऐसे ना, मतलब कभी होता है आपने सुना होगा कि इंसान रोता ही नहीं है ना, ये वो चीज़ें वो रो ही देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उस दिन मैंने देखा कि तुमने जंप कर दिया बिल्डिंग से और मैं भागा और वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और उसके बाद नेक्स्ट डे तुम मेरे को क्लास में दिखती हो। वो एक्सप्रेशंस उसको जो शॉकिंग वाले थे वो इस कारण आते हैं क्योंकि उसको लगा था कि बिल्डिंग से जंप कर दिया है, राइट। वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसके साथ हो चुकी थी। तो ना ये मतलब ऐसे घबराया होता है, बिल्कुल रो देता है। इसको ना तरस आ जाता है क्योंकि ये तो वैसे पागल थी उसके प्यार में, इसको तो खुशी हो गई हाँ वापस आ गया, वेल एंड गुड, ये वो चीज़ है। सो इसको होता है कि बस अब ख़त्म करते हैं इसको, है ना। तो ना वो वापस अपना रिचुअल शुरू करती है और ना देखती है बुक्स में कि कैसे इसको एंड करते, कैसे एंड करते। उस बुक में स्टार्टिंग तो थी कि कैसे आपने लगाना है किसी के पीछे, कैसे हटाना है, वो था ही नहीं उस बुक में। अच्छा। ये और बुक्स देखती है, कुछ और बुक्स मंगवाती है, बढ़ती है। इस चीज़ को करते करते इसको 3-4 वीक्स हो जाते हैं, 1 महीना और गुजर जाता है और उसके साथ वही चीज़ें कॉन्टिन्यूटी में रहती हैं। अब ना ये क्या है, ये तो देख सकती है आत्माएं, ठीक है, और ये उससे बात भी करने के ना उसको मना करती है इन बिटवीन कि देख तेरे को जो भी चाहिए ना मैं ला के दूँगी, क्योंकि ये जानती है कि अगर ये डायरेक्ट आत्मा से बात करेगी ना कि मैं इसको तेरे को जाने को कह रही हूँ अब, तो वो नहीं मानेगी। तो ये पहले बुक से अपना रास्ता ढूंढना चाहती है, लेकिन जब 2 हफ्ते बाद भी इसको नहीं मिलती ना, तीसरे हफ्ते से ये आत्मा से ही डायरेक्ट बात करना शुरू कर देती है कि टेल मी कि तेरे को क्या चाहिए। वो 4थे हफ्ते में आत्मा उसको बोलती है कि मुझे तेरा बॉयफ्रेंड चाहिए। ओह। तो वो कहता है कि ये तो नहीं हो सकता, वो भी ऐसे ले कर लेती है कि ये तो नहीं हो सकता, पूरे ईगो में उसको लगता है कि मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ ब्लैक मैजिक में, मैं तो सब कर सकती हूँ। आत्मा कहती है ऐसे कैसे नहीं हो सकता, होकर तो रहेगा। वो कहती है कि तुम जो मर्जी कर ले, तेरे को जो चीज़ चाहिए तुम मुझसे ले, पर ये नहीं मिलेगा। अब दोनों का एक ही गोल है, वो लड़का, ठीक है। इस टाइम पे लड़का बहुत परेशान है, मेंटली वो हो चुका है ये वो चीज़ें, है ना। तो ना वो पूरी ईगो में बोल तो देती है पर वो अंदर से घबरा जाती है क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा होता। वो एक लास्ट बुक लाती है, एक लास्ट रिजॉर्ट, जिसका उसको वेट होता है कि डिलीवरी आएगी, मैं इसको पढ़ूंगी। वो सारा एक एक पन्ना मन चेक करती है, एक एक पन्ना। कोई कितना पागल हो गया, इतनी मोटी मोटी नॉवेल्स हैं, राइट। एक एक पन्ना चेक कर रही है और उसके बाद भी उसको कुछ नहीं मिला उसमें से। जब उसका लास्ट में फोकस हटता है ना, वो बुक ही फेंकती है जहाँ पे उसने वो पूरा रिचुअल किया होता है ना, ऊपर एटिक में जाके किया होता है, वो बुक फेंकती है वहाँ पे। और गुस्से में फेंक तो दी उसने बुक, वो सब बिखर गया वहाँ पे। उसको एकदम से होता है कि मैंने क्या कर दिया, जिस चीज़ से मैं कम से कम उसको रोका हुआ था, बाइंड किया हुआ था, मैंने तो वही हटा दिया। अच्छा, जो परफॉर्म किया था वो सब मिट गया बुक से ऐसे फेंक। वो मतलब आप जहाँ पे रिचुअल उसने किया हुआ है ना, उसको हटाना नहीं था। अगर उसको रिवर्स भी करना है, जो भी है वो किसी चीज़ में लिखा होता है कि कैसे करना है। अगर आपने डिस्ट्रक्ट ही कर लिया, आपने तो आत्मा को ही फ्री कर दिया, अब उसकी फ्री विल है, ये चीज़ हो गई। सो
ये चीज़ हुई उसके साथ, तो ना अब वो घबरा जाते कि शिट, अब मैं क्या करूँ। अब ना वो जाती है और ना वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो सर्कल नहीं बना हुआ है, अब वो कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही है। अब वो जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है ना, वो ब्रश करने जाती है, तो मिरर में ना जैसे हम लोग नॉर्मल ब्रश करते हैं अपना, वो स्पिट करती है। स्पिट करने के बाद जब ऊपर देखती है ना, तो उसको रिफ्लेक्शन ना अपनी ऐसा लगता है कि यार ये मूव नहीं हुई शायद। बिकॉज आपको पता होता है जब आपने ऐसा करके ऐसे किया तो वो भी तो है ना, हमारी एक साइड आई से हमें थोड़ी सी और चीज़ें दिख रही होती हैं, राइट। तो उसको दिखता है कि यार ये तो मूव ही नहीं हुई। उसके बाद ना वो फिर ऐसे करके ऐसे अपने आप को देखती है, मतलब ऑब्जर्व कर रही है। वो इतना कोई डरती नहीं है, बट वो अंदर से डरी हुई यार है। ये मैं सच बताऊं, मैं भी कई बार करता हूँ, और काफ़ी लोग करते हैं ना ऐसे ब्रश करते करते। मतलब वी डू दैट। मैं मतलब वो चीज़, अच्छा मेरे को एक तो चीज़, मुझे याद रहेगी ये चीज़ और मुझे डर लगेगा। पर मुझे एक और चीज़ से डर लगता है, वो है रात को मिरर में देखने से, क्योंकि हमारा दिमाग भी कुछ चीज़ें प्ले करता है। हाँ, मिरर मैंने सुना है कि जैसे बेड है, सामने मिरर नहीं होना चाहिए, कहते कि आप अपने आप को देखते रहो, इल्यूजन हो जाता है ऐसे से। हाँ, कुछ दिमाग क्रिएट करता है, न्यू स्टार्ट कुछ हो जाता है कि मिरर में देखते रहो। आप भी ट्राई करना, आधा घंटा बोलने लगा था, 10 मिनट ऐसे मिरर में देखते रहना अपने आप को। 10 मिनट भी ज़्यादा है, जल्दी डर ऐसे करके सीधा 10 मिनट देखते रहना अपने आप को। इट स्केयर्स यू बहुत, मतलब इतनी नेगेटिविटी और डर लगने लग जाता है। अपनी आंखों में आंखें डाल के देखना बहुत स्केरी होता है कई बार। ठीक है, वो ब्रश कर रही है, उसको ना ऐसे समझ आया, तो भी ना वो लास्ट चीज़ चेक करने के लिए ना अपना हाथ उठाती है। जब वो हाथ उठाती है और देखती है रिफ्लेक्शन में हाथ ही नहीं उठता। ओह, मतलब रिफ्लेक्शन वैसे ही है, कांस्टेंट उसी पोज में जिसमें वो ब्रश पे थी। ना वो नीचे हुई है, ना वो साइड पे हुई, ना वो समझ जाती है कि ये वही चीज़ है, कि अब ये मिरर के थ्रू मुझे कांटेक्ट करनी आई है अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं तो सब डिस्टर्ब कर चुकी हूँ। वो उससे पूछती है कि बता दे तुझे जो चाहिए, कि मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ, मैं करूँगी, पर ये गलत चीज़ मांग रही है तू। कहती कि तू भी तो अभी तक गलत कर रही थी इतने सारे लोगों के साथ। अच्छा, उसको पता था। आप जब कर ही किसी और लेवल पे रहे हो चीज़ें, तो उन लेवल की चीज़ों को तो पता रहता है कि आप कितने पानी में हो। और प्रोटेक्शन के बिना चल रही है ये चीज़ें, क्योंकि इसको तो कोई गाइड करने वाला है ही नहीं, है तो सिर्फ बुक्स पढ़ पढ़ के सीख गई है मैडम। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की, और उसके बाद ना ये जब कुछ और बोलने लगती है, उतनी देर में मिरर टूट जाता है। मतलब आपने एक सोल को बुलाया काम करवाने के लिए, उसकी फ्री विल पे छोड़ दिया। जब आपने उसको कह दिया कि तेरे को काम होने के बाद तेरे को जो चाहिए होगा मैं दे दूंगी, तो उसने उसका बॉयफ्रेंड मांग लिया। तो ये चीज़ है, ठीक है। आगे क्या हुआ? और उसके बाद अब इतनी पावर आ चुकी है, आप ये समझ लो कि वो इतनी पावर ले चुकी है कि वो चीज़ों पे भी अटैक कर रही है। अगर कोई मिरर आपकी आत्मा तोड़ पा रही है, तो मतलब उसमें एनर्जी इनफ आ चुकी है। तो ये समझ जाती है, ये ना बॉयफ्रेंड को जाके बताती है सब सच। अच्छा, कि ये चीज़ें मैं करती हूँ, ये चीज़ें मुझे आती हैं, दिस इज़ नॉन एज विक्का। ये ब्लैक, मतलब ऑब्वियसली वो विक्का का नाम लेके सब कुछ ऐसे ऐसे बताते हैं, वो ये नहीं बोलते। तो बॉयफ्रेंड गुस्सा नहीं करता? वो ब्लैक मैजिक आता है, बता रही हूँ। हाँ, मतलब क्रॉसिटी होती है ना। हाँ, कि ऐसा करके तो वो तो लड़का पागल हो जाता है। मुझे तो तुझ पे शक ही हो गया था पहली बार में, जब लास्ट टाइम लड़की ने सुसाइड करने वाला किया था। मुझे तो शक था, मैं बेवकूफ़ था कि मैं तेरे पास आ गया दोबारा। मतलब मैं सही था इतने टाइम से कि ये तू ही कर रही है। मुझे तो लगा था तू जब से आई है तो मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, बट ये तू कर रही थी और अपनी मर्जी से कर रही थी ये चीज़ें। आई मीन इमेजिन द लेवल ऑफ पर्सन जिसको तुम इतना ट्रस्ट करके अपने सारा चले जाओ, उसके बाद वो पता चले वही तुम्हारी आज तक सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। कैसा लगेगा एक नॉर्मल इंसान को? कैसा लगेगा? यहाँ पे तो चीज़ें ही ऊपर की इन्वॉल्व है, सोल्स इन्वॉल्व है, कोई लड़की सुसाइड करना तक इन्वॉल्व है, पुरानी से पुरानी दोस्ती तोड़वा दी, कितना कुछ इन्वॉल्व हो गया, राइट। और ना वो गुस्से में चला जाता है। जो वो जाता है ना, इसको आत्मा उसके साथ जाते हुए दिखती है, और वो इसको यार देखती है पीछे स्माइल करके बाकायदा कि देख मैं जीत गई, मैं लेके जा रही हूँ उसको। इस टाइम पे बेसिकली इनको इकट्ठे रहना चाहिए था। हाँ, क्योंकि उसने भी सच बता दिया था कि मेरे को चीज़ें दिख रही हैं, और इसने भी बता दिया था
आई नो इट्स प्रैक्टिकली ये देखा जाए, कोई भी मेरे को कहेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, किसी साथ में रह सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, बट इनको इकट्ठे रहना चाहिए था। दैट वॉज द ओनली रिसॉर्ट। क्योंकि तुमने तो आत्मा को एक तो फ्री विल दे दी, गलतियों पे गलतियां कर दी, और उसके बाद बॉयफ्रेंड के साथ भी आत्मा चलेगी। ये जो वॉइस थी ये उस टाइम की ओरिजिनल रिकॉर्ड हुई है? ये मुझे ईमेल में आई है जो मैंने शेयर करी है सबके साथ, बिकॉज उन्होंने बोला था आप शेयर कर सकते हैं एज अ प्रूफ। ये उनकी चिंकियों की आवाज़ थी और उस टाइम पे जो ब्रेकिंग हो रही थी सारी चीज़। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब ये मैंने लाइव आवाज़ सुनी। आई नो, जब मैंने भी पहली बार सुना था मुझे लगा था कि यूजुअली जब मेरे को ईमेल्स आते हैं उसमें यूजुअली लोगों ने स्टोरी नरेट की होती है कि ऐसा ऐसा हुआ था मैम, आप प्लीज़ हमारा नाम मत लेना, या फिर आप हमारा नाम ले लेना, या जो भी होता है ना यूजुअली। लेकिन ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसी साउंड आएगी। और आज की स्टोरी भयंकर है भाई, क्योंकि इसमें ब्लैक मैजिक है और दिवाली के रिलेटेड चीज़ें हैं। वो लास्ट में जो आपने वॉइस सुनी, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सो गाइस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये ना दिवाली की ही रात की बात है, ठीक है, जब उनके साथ हुआ था क्योंकि ये दिवाली की रात की बात है। सो वो लोग ना अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। और इसकी जो बहन है जिसका हम नाम रख रहे हैं दीपिका, क्योंकि उन्होंने कोई भी नाम लेने से मना किया है, ठीक है। दीपिका की स्टोरी है ये। दीपिका क्या थी, मतलब ठीक है एवरेज गर्ल थी, वो अपना बीकॉम कर चुकी हैं, घर पे अभी ना ट्यूशन्स पढ़ाती थी, बस इतना कर रही थी वो भी अपनी लाइफ में। और वो 23 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। जब उनके साथ ये हुआ वो 23 साल की थी। और उस दिवाली की रात को ना वो सारे मतलब बहुत ज़्यादा फंक्शंस जैसे होते हैं घर पे बुलाते हैं, तो वो मिठाइयाँ सारा कुछ चल रहा था और अपनी सेलिब्रेशन कर रहे थे बढ़िया, कि ना ऐसे ताश खेलते हैं। तो उनके घर का रिचुअल थे, तो वो गांव से, बट वो अच्छे अमीर थे, काफ़ी अमीर थे। तो मतलब वो कहती थी कि जिस गांव से हम बिलोंग करते थे उस टाइम पे मतलब मेरी बहन ने बीकॉम करी हुई थी और कोई मतलब इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता था, और जो पक्का डबल स्टोरी का घर था उन्हीं का था सिर्फ, और 2 और थे ऐसे गांव में, बस ऐसे थे। मतलब टोटल 3 ऐसे डबल स्टोरी वाले पक्के घर थे उनके पूरे गांव में। तो कोई और घर भी नहीं है, मतलब इतनी रूरल एरिया की ये स्टोरी है। तो कहते हैं हम लोग ना भी ऐसे मतलब अपना खेल रहे हैं, ताश वाश खेल रहे हैं और सारा मज़ेदार कर रहे हैं। हमारे जो अंकल चाचा वगैरह हैं वो छत पे अपना चिकन बना रहे हैं और साथ में ड्रिंक कर रहे हैं। तो कहती है ये हमारे घर का मतलब पूरा फेस्टिव मोड चल रहा है, सारा पूजा वगैरह हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, और अभी ना हम बात कर रहे हैं कि अब 10 पटाखे चलाने जाएंगे। पर थोड़ी देर में ना चींकों की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ आती है दूर से। वो चीखती हुई ना वो लड़की की आवाज़ आ रही होती है। कहते हैं हम सारे एकदम से घबरा जाते हैं कि क्या हो गया। कोई मतलब कुछ देखता नहीं है, कोई सोचता नहीं है, सारे ने एकदम से बाहर भागते हैं, इंक्लूडिंग सबसे बड़ी जो दादी होती है वो भी साथ में ना ऐसे करके अपनी साड़ी रख करके भागती है। बाहर जाते हैं तो ना साथ में वो कहते हैं घर ना अकेला मत छोड़ो, कि तू रुक जा पीछे, है ना। तो जो छोटी वाली बहन जिसने स्टोरी भेजी है वो वहाँ पे रुक जाती हैं। तो इंक्लूड मतलब चाचा ताया जो भी लोग वहाँ पे थे, पूरा का पूरा परिवार बाहर आ जाता है। वो देखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक लड़की जल रही होती है, जल रही होती है एक लड़की, आग लगी होती है, आग लगी होती है। उनकी वो नेबरहुड से वो आंटी होती है, वो बाद में आइडेंटिफाई होता है। अभी तो वो जल रहा है ना कोई सामने, उनको पता ही नहीं जल कौन रहा है। वो पूरा कहती मतलब जो वो था, मैंने अपने घर से जब उसको देखा दूर से, मेरे को सिर्फ ये दिखा कि वो एक पूरा मतलब कोई जल रहा है। ये भी नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि वो औरत थी या आदमी, अनलेस वो साड़ी का ऐसे जो फ्लैप उड़ता है ना वो नहीं दिखता। तो कहती ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो औरत है या आदमी, और वो पूरा जल रहा था। किसी के घर में दिवाली के टाइम पे इतनी खुशियाँ मन रही थी और किसी के घर का एक मेंबर जल गया था। उसके पीछे ही उसका पति और उसके बच्चे भागते हैं और वो ना पानी में कूदती है, उसको पानी मिलता है, उसमें कूद जाती है। वो जो छप्पड़ सा लगा होता है उसमें चली जाती है, उसमें रोल होती है और वो विदिन मिनट्स मर जाती है, बची नहीं, वो मर जाती है। तो उस टाइम पे ना वो लास्ट टाइम पे ये कह रहे होते हैं मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यही लास्ट उसके जो वर्ड्स थे ना, वो इतनी ज़ोर से मतलब मुझे बचा लो, जब वो बोल रही होती है ना उसकी आवाज़ ऐसी मतलब खर्र हो चुकी थी, गला बिल्कुल मतलब कोर्स हो चुका था, क्योंकि वोकल कोर्स तक अंदर से चली गई। मुझे बचा लो भी उसका मतलब हमने सुना है, हमें पता है कि उसका वो कैसे निकला था, वो मुझे बचा लो,
वॉज वेरी स्केरी, वेरी क्रीपी। और वो आवाज़ कहती अभी भी मतलब ना मेरे को क्रिस्टल क्लियर ऐसे दिमाग में है कि वो कैसे बोला हुआ था, मुझे बचा लो टाइप्स, जो निकली हुई उस टाइम पे आवाज़ उनकी लास्ट। बच्चे भी छोटे छोटे कहती कि सामने से हम लोगों को बहुत दुख हुआ देख के, कहते कि लेकिन हम कुछ कर ही नहीं पाए जब तक हमने वो अपने शॉल शूल उठा के फेंक के कुछ किया। छप्पड़ में तो वो पहले ही लेटी हुई थी। उसके बाद हमने उनको उठाया है, हॉस्पिटल भी लेके गए, जबकि पता है कि शायद से मर चुकी है ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्वेयर बर्न था। उनकी 90% बॉडी जली थी, 90% बॉडी जल गई थी जो मतलब पूरी बॉडी जल गई। 90% बॉडी जली हुई थी उनकी। तो कहते कि वो मतलब अपनी दिवाली की सेलिब्रेशन तो वहीं पर रुकी कि क्या ही अब है ना, कैसे होगा ये वो चीज़ें। कहती उसके बाद ना हम लोग घर पे आए, हम लोग ना मतलब इतने ट्रॉमा में थे सारे के सारे कि क्या ही हो गया ना, ये सेकंड्स में सारी चीज़ें पलट गई। अभी हम हंस खेल रहे थे, गाने चल रहे थे अच्छे खासे, और अभी ये चीज़ हो गई। कहते कि ना सारा मतलब ट्रॉमा में थे ऐसे। तो मैं, मेरी बहन दीपिका और मेरे 2 और कज़न्स थे जो चाचा के बेटे थे, दोनों हम एक कमरे में जाके ना सो जाते हैं। तो वो ना सारे दीपिका मतलब सबकी फेवरेट होता है ना, एक फेवरेट कज़न कि दीदी 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 उसको इशारे करते रहते हैं, या भैया जो भी है, वो वैसे वाले कज़न थे। तो सारे कहते हैं हमने उसके साथ सोना है। तो ना उन्होंने अपने 2 और कज़न्स को बोला कि बेटा यहाँ पे जगह नहीं है, बेड पे 4 ही मैक्स फिट होंगे, हम 4 यहाँ सो जाते हैं, कि इन्होंने कभी कभी आना होता है, तुम तो ये पे रहते हो, तुम उधर सो जाओ। कहती मेरी 2 और जो बहनें थी हमने उनको उधर सुना दिया। तो इन शॉर्ट उस घर में 4 लड़कियाँ रहती हैं, 4 बच्चियाँ रहती हैं कज़न्स, ठीक है। वैसे ही उसके एक ताया जी, ताई जी, उसके मदर फादर और उसकी दादी, ये टोटल मेंबर्स वहाँ पे रहते थे उस टाइम पे। और ताया ताई जी जो थे वो भी मूव करने वाले थे, चाचा चाची पहले ही बाहर चल चुके थे, शहर में जॉब करते थे। सो ये सारी चीज़ें थी। वो ना रात को सो जाते हैं, अगले दिन उठते हैं तो उसकी ना बहन बोलती कि यार मुझे बहुत डरावना सपना आया, मेरे ना जहन से वो निकल नहीं रही है, मुझे ऐसा लगा कि उसकी जगह जैसे मैं ही जल गई। ठीक है, तो कहती दीदी आप टेंशन मत लो कि क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, अब हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प कर देंगे ना, कि आप जो ट्यूशन पढ़ाते हो वो फ्री में पढ़ा दिया करना, पैसे मत लेना उनसे। तो ऐसे करके मतलब ये कहते हैं हम एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं, है ना, कि साथ वाले बिल्कुल घर में ये चीज़ें हुई हैं, हम कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें जैसे हो सकती है, घर वाले भी कर रहे हैं कि जो हेल्प हम कर सकते हैं, कि अब मदर नहीं रही है उन बच्चों की, क्या ट्रॉमा होगा, उनके सामने जल गई पूरी की पूरी। तो कहती कि हुआ, तो अब ना हम सारों के दिमाग में ये था कि हुआ कैसे, आग लगी कैसे, पता तो चला ही नहीं, क्योंकि कहती इंसिडेंस हुआ, हम लोग हॉस्पिटल भागे, हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटल ही इतना दूर है, 1.5 घंटे का कहती सफ़र था हॉस्पिटल का, जिस हॉस्पिटल में हमें जाना था। जल गई हुई थी बॉडी लेके जाना, स्पेशल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जो होता है ऐसे केसेस के लिए। फिर कहते जब हम लोग वापस आए उस टाइम तक तो कोई हालात में ही नहीं था कुछ भी पूछने के। तो कहते जिस दिन हम उनके घर गए ना, फिर हमने उनसे अगले दिन उनके घर जाके पूछा कि क्या हुआ था, मतलब जब संस्कार वगैरह हो गया उसके भी नेक्स्ट डे की बात है ये, कि हुआ कैसे कैसे करके। तो कहते कि उनके हस्बैंड ने टाल मटोल कर दिया कि किचन में खाना बना रही थी, वही उसके आग पकड़ ली और हमें पता ही नहीं चला, हम लोग उधर बैठे हुए थे। तो ये ऐसे करके कहता कि जब उसने स्टोरी भी बताई ना, तो ऐसा लग रहा था कि कैसे कोई यार सिर्फ खाना बना रहा है या कुछ कर रहा है और उसको ऐसे आग लग जाएगी, इज इट पॉसिबल। जब उस आदमी ने पूरी कहानी बताई कि मेरी वाइफ ऐसे ऐसे जल गई है, उन्होंने जब पूरा नरेट किया तो उनको लगा कि यार ये पॉसिबल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कि यार इसकी वाइफ जल रही थी, उसको हल्की सी भी कोई स्मेल नहीं आई कि साड़ी को आग लगी हुई है या कुछ हुआ है। जब तक वो भागी बाहर तब तक तो वो पूरी लपट चुकी थी ना आग में, मतलब पूरी की पूरी फायर में थी। कहती हमने तो उसको मसा नहीं देखा कि आग फैली हो, हमने तो उसको पूरा का पूरा आग में देखा। तो ऐसा था कि उनको लग रहा था कहीं इसी ने तो नहीं जला दिया, अच्छा कि बता ना रहा हो। वो कहते कि बच्चे बाप साथ ही चिपके हुए थे, उससे लगता था कि नहीं बाप ने तो नहीं किया होगा, क्योंकि अगर बच्चों ने कुछ ऐसा देखा होता तो वो बाप के पास नहीं जाते अपने। तो कहते कि ना ये इंसिडेंस कुछ मतलब ऐसा था कि डिस्टर्ब कर गया हमें ना बहुत ज़्यादा मेंटली। हफ्ते तक तो हम लोग भी ऐसे थे कि एक टाइम का खाना खा रहे थे, मन नहीं करता था, मन नहीं बुझ गए थे सबके। दिवाली हमारी इतनी मनहूस निकली कि बस पूछो ना, ऐसी सारी चीज़ें हो गई।
तो उसके बाद उसके ताया ताई ने मूव करना था न्यू हाउस में अपेरेंटली। उन्होंने भी ना थोड़ा डिले कर दिया कि यार इतना बड़ा चीज़ हो गई है, शुभ नहीं माना जाता, हम थोड़ा डिले करके जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो रही थी। दीपिका दीदी के सपने नहीं रुक रहे थे, उनको धीरे धीरे वही सपने वापस से, कभी कोई हॉरर सपना आ रहा है, कभी कोई हॉरर सपना आ रहा है। तो ना उसने बोला कि दादी को बताओ, आप ना नज़र वज़र उतरवा लो कि इतना आपने देखा था, कुछ रह ना जाए ना ऐसे करके। तो उसकी दादी अगले दिन उनकी पूरी ऐसे नमक से मिर्चों से नज़र उतारती हैं और कहते कि हम लोग ना फिर ऐसे हो जाते हैं कि ठीक है अब ना वापस ट्यूशन्स वगैरह शुरू करते हैं कि काम कितने के दिन रोक के रखेंगे। कहती दीदी अपना काम शुरू कर देती है। वो कहती मैं तो पढ़ाई करने वाली थी, तो मैं वैसे ही ना हम लोग पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं चाचा चाची के साथ जाने के लिए वापस, क्योंकि ये चाचे के साथ रहती थी अपनी, जहाँ पे वो लोग जॉब करते थे उसी शहर में ये पढ़ती थी। तो कहती अगले दिन ना कोई चीज़ होती है और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि दीदी के बाल ना तकिए पे इतने इतने झड़ रहे हैं। उनके बाल कोई बहुत लंबे नहीं थे, दीपिका के बाल बहुत कोई लंबे नहीं थे, मीडियोकर लेंथ थी, बट अच्छे बाल थे क्योंकि केयर की गई थी, है ना। कभी बाहर कोई ऐसा फैशन वैशन वाला था नहीं उसको शौक, बाल अच्छे थे उसके, लश। अब जितनी बार भी उठ रही थी ना उसके बाल गिरे होते थे, बहुत बाल। और वो ना ऑब्जर्व किया, उनकी मदर ने भी ऑब्जर्व किया और उसने भी ऑब्जर्व किया, उसकी बहन ने भी। और उसकी ना थोड़ी सेंस ऐसी सी हो गई थी, मतलब सुध बुद्ध जैसे कहते हैं ना कि दिमागी टोरपुर सा रह रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। कहते हम ना उसको कहते थे कि कपड़े सुखाने को भेजा, जैसे एक इंसिडेंस हुआ, कपड़े सुखाने को भेजा हमने उनको, वो ऊपर गए हैं, कपड़े रख के बाल्टी नीचे आ गए। तो उसके बाद ना शाम को कोई गया। अब ऑब्वियसली आपको कोई रेगुलर कोई वर्क कहता है, ठीक है, आपको पता है कि उसने कर आना है, उसको आता है। वो ऊपर गए तो बाल्टी वहीं पर पड़ी हुई थी कपड़ों की, निचड़े तक नहीं हुए थे। वो वापस आए, उन्होंने पूछा कि देखो, कहते अच्छा हाँ आपने मुझे भेजा था ना, मेरे दिमाग से निकल गया होगा। सो ये अपने में खोई रहती थी, मतलब अनकॉन्शियस हो गई, नहीं पता था उनको कि मतलब थोड़ा थोड़ा मेमोरी लॉस वाला उनके साथ होने लग गया। तो ना उनकी दादी को ना शक हुआ कि ज़्यादा इफेक्ट हो गई है, इसकी नज़र वज़र भी उतरवा ली है कि। तो दादी लोग ना थोड़े से वो लोग होते हैं इन चीज़ों में ना, कि उनको लगता है सबसे पहले कि इसको ही चिपट के गया कुछ या ऐसा हो गया, है ना। पेरेंट्स को होता है कि शायद बीमार है, कुछ ऐसा है, वो जल्दी वहमों में नहीं पड़ता। हर एक की फैमिली का वैसे अपना अपना होता है, पर बड़े बुजुर्ग जल्दी कर लेते हैं कि इसको कुछ हो गया है ना, कि कोई नेगेटिव एनर्जी लग गई है। वैसे दीपिका के केस में था सिर्फ दादी सेंस कर पा रहे थे जो उसके साथ हो रहा है। सो आफ्टर फ्यू डेज पास्ट, एक तो उसके बाल वही झड़ी जा रहे हैं, रोज़ सुबह उठना, रोज़ इतना गुच्छा निकलना। कहती कि मतलब ऐसे निकल रहे थे ना बाल, इतने झड़ के इतने निकल रहे थे ये जैसे दीदी को कोई बीमारी हो गई होती है, और हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या। थोड़ी देर बाद भूख तो कम ही थी, बट अब काफ़ी दिन हो गए थे, हम लोग आराम से खाना खा रहे थे, 10-12 दिन हो गए थे उस चीज़ को, है ना। तो हम लोग खाना खाते थे 3-3 टाइम का। अब मतलब नॉर्मल लाइफ अपनी पेस पे आ रही थी धीरे धीरे। कहते दीदी नहीं खाती थी। तो मेरे को भी ऐसा था कि अब मेरे को बहुत दिन हो गया, मेरी तो इतनी छुट्टियां भी नहीं है, दिवाली से 3 दिन ऊपर छुट्टियां थी मेरी, उससे भी ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रुक गई हूँ यहाँ पे, मुझे वापस जाना है। पर दीदी का बिहेवियर ऐसा था कि मम्मा कहते थे तू रुक जा थोड़े और दिन, तू रुक जा थोड़े और दिन। कहती मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, मैं भी चिड़चिड़ी हो रही थी कहीं ना कहीं। तो एक दिन ना ऐसे लड़ाई हुई, हमारी आर्गूमेंट हुई, दीदी ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का मारा, मैं दीवार में जाके लगी हूँ और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब यूजुअली क्या होता है कि अगर आप भाई बहन लड़ते भी हैं, कुछ भी होता है, तो आप किसी को पुश करोगे तो उसको एकदम से होएगा कि यार क्या हो गया, है ना, मम्मा को मत बताना, ये लग तो नहीं गई तेरे, एकदम से कंसर्न वाला एंगर कंसर्न में चेंज हो जाता है। कहते उसको फिंच भी नहीं हो, उसने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का मारा, मेरे लगी है दीवार पे, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। हम लड़ते लड़ते बहस कब हाथापाई में आ गई पता ही नहीं चला। सो ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर ना आफ्टर फ्यू डेज़ उसकी बहन ना उसको फ़ोन करती है, अब ये चलेगी फिर वापस उस इंसिडेंस के बाद कि मैं नहीं रहना, मैं क्यों करूँ, इसको मेरी परवाह नहीं है। तो नहीं मैं चलेगी वापस, मेरे को फ़ोन आता है कि मुझे ना स्मेल आती रहती है यार, ना फ़िश की बहुत स्मेल आती है, मुझे ऐसा कुछ सड़ना जैसा स्मेल आती है। तो ना कहती कि ना इस चीज़ को ना मैंने दादी को कॉल करके बताया कि दादी आप कुछ करो। फिर मैं ना सैटरडे संडे का ऑफ लेके वापस आई, दादी को बता भी दिया, और साथ में अगले दिन कहती मैं वापस आती हूँ ना कि मुझे टेंशन हो रही है कि दीदी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वापस आई और उसने पूछा कि आपको कैसा, मतलब ऐसा फ़िश की ही स्मेल आती है? कहती हाँ मुझे आती है, फ़िश की स्मेल आती है।
तो उसकी दादी ना अलर्ट हो गई इस चीज़ से। वो पूरा मतलब इस टाइम पे अब वो समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। इसको जलने की भी स्मेल आ रही है, इसके बाल भी इतने झड़ रहे हैं, खोई हुई सी भी रहती है, सपने भी डरावने आ रहे हैं, सब कुछ मतलब उसके साथ ही क्यों हो रहा है ना। और उसको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है उसके साथ। उसको कुछ नहीं पता उसके साथ क्या क्यों हो रहा है। वो नॉर्मल जब डे रूटीन में होती थी वो नॉर्मल काम करती थी, बस काम करके अगर भूल भी गई है ना तो उसकी टेंशन नहीं लेती थी कि अच्छा मैंने ऐसा किया, ठीक है, अपने काम में फिर से हो। मतलब सेंस ही नहीं है, इतना सब कुछ उसके साथ हो रहा था। अब एक रात को क्या हुआ, ये नवंबर 25 तारीख की बात है, ठीक है, ईयर आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग, 25 नवंबर की बात है। दिवाली जब होके काफ़ी टाइम हो गया था, आंटी को जले वो उनके काफ़ी टाइम हो गया था, 25 नवंबर की बात है। जब ना वो बच्चे आते हैं ना उसके पास पढ़ने ट्यूशन वाले, उनको बिठा के ना ऐसे बड़ा प्यार करती है वो। तो उनको ना पहले भी लगता है कि ये पहले भी अटैच ही थी कि उनकी मदर की डेथ हो गई है, पर उसको ना ऐसे करके ओ मेरा बच्चों तू खाना खा रहा है प्रॉपर, तू खा रहा है, ऐसे करके मतलब उससे ये सारी चीज़ें पूछते, तू खाना खा रहा है ढंग से, तू खाता है ना, तू सारा कुछ बहन को तो नहीं दे देता अपनी, ऐसा तो नहीं है, देखो मारती तो नहीं है, प्यार करती है देखो, मतलब ऐसे मतलब बहुत ओवर लव शो करती है। तो ना उसकी दादी को ऐसा लगता है कि वो जो लेडी मरी थी वो कहीं इसको लग गई है, अच्छा, कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कि ऐसे क्यों हो रहा है इसके साथ ना, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती है मीनवाइल। तो अभी उसकी बहन घर आ जाती है, उसकी दादी और ना वो डिस्कस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं मेरे को खुल के बता कि इसके साथ चल क्या क्या रहा है, क्या क्या हो रहा है। वो कहती है कि ना वैसे तो ये मेरे से नॉर्मल बात करती है, लेकिन ना मुझे फिर भी कुछ शक है कि इसको हो रहा है, जैसे ये कह रही है कि जलने की स्मेल आ रही है, ये सब सिर्फ उसके कारण थोड़ी हो सकते हैं कि इसको अभी तक उस चीज़ का इम्पैक्ट है, ये उसके कारण नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो इसके साथ हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। तो ना मीनवाइल उसकी मदर कहती है कि ना इसके बहुत ज़्यादा आजकल मतलब मूड भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहता है, कब गुस्सा आता है, कब शांत हो जाती है, कब प्यार दिखाती है, पता नहीं चलता। फिर उसके बाद वो बताती है कि ना वो उस दिन उनके बच्चों से बहुत प्यार से बात कर रही थी, जो ऐसे बच्चों वाला था वो उसकी मदर बताती है कि ऐसे करके बहुत प्यार से बात कर रही थी, पूछ रही थी कि तुम खाना खाते हो कि नहीं। कहती मुझे तो ना समझ नहीं आ रहा मेरी बेटी के साथ हो क्या गया है। सो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं घर में, वो लोग बहुत अलर्ट हो जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ना एक जिस दिन वो आई होती है उस दिन फर्स्ट नाइट जब वो लोग सोने लगते हैं तो वो अपनी बहन के साथ ही सोती है यूजुअली अपने कमरे में, है ना। तो वो सोती है, रात को ना कहती मैं उठी, मैंने देखा मेरी बहन ना ऐसे खुरेदने लगी हुई है दीवार को, अकेली अंधेरे में बैठी हुई है कोने में जाके और दीवार को खुरेदने लगी हुई है अपने नाखून के साथ। कहती कि तो मैं बोलती हूँ दीदी तुम क्या कर रही है, तो कहती कि ना वो खुरेदी जा रही है, मेरी आवाज़ नहीं सुन रही है। वो फिर पूछती दीदी तू क्या कर रही है, लगी हुई वो खुरेदने, मतलब कहती रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो मैं कहती मैं ना उसको मैं बुलाते हुए भी डर रही हूँ कि मैं इसको जाके ऐसे करके कैसे बुलाऊँ। कहती मैं भाग कर गई दूसरे कमरे में, मैंने उठाया, मम्मा दादी उठो यार दीदी को कुछ हो गया है, मैं नहीं कर पाऊँगी ना ऐसे कि मैं नहीं सो पाऊँगी उसके पास, उसको कुछ हो गया उसको बचा लो। कहती जब वो अंदर आते हैं तो ना आगे कहती कि वो सीधी बैठी होती है ऐसे करके, चौंकड़ी लगा के कहती बैठी हुई थी और बोल रही है चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत जल रहा है, वो बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है, रिपीटेडली बोली जाती है। तो कहती हम ना उसको ऐसे करते हैं कि उठ ऐसे करके ना कि दीपू उठ तो उठ नहीं रही है। तो ना वो जब उसको हिलाते हैं बहुत ज़ोर से, मतलब कहती फिर ना एकदम से ऐसे उसका ना ऐसा होता है जैसे वो किसी और जोन में थी, मतलब वो ऐसे कॉन्टिन्यूसली बोल रही होती है मुझे जल रहा है, 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 कॉन्टिन्यूसली। कहते कि हम उसको हिलाए जा रहे हैं, उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर एक जर्क में एक कोई ऐसा जर्क लगा था हमारा जिससे वो एकदम से आती है कि क्या हो गया आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब आउट ऑफ नो वेयर उसको सडनली वो स्विच हो जाती है और वो बोलती है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसको मतलब पता ही नहीं है कि वो कौन सा जोन में वो क्या कर रही है। कहते कि ना उसके बाद ना साथ में वो कहती है कहते फिर हम उसका हाथ देखते हैं, वो दीवार पे खुरेदने लगी हुई थी, उसने तो अपने पूरे नाखून ही छील लिए हैं, पूरी यहाँ से उंगलियाँ ब्लड वाला हो रखा होता है। तो कहते उसका फटाफट से ना दादी हाथ पकड़ती है और ना बेटाडीन वगैरह लाती हैं जो फर्स्ट एड होता है घर में, कहती वो ऐसे करती है। तो कहती ये क्या हुआ है मेरे साथ, ये कैसे हुआ ऐसे करके ना, उसको समझ नहीं आता। ये मतलब अलग ही लेवल का ये सब चल रहा होता है। अब क्या होता है
कि ना वो नहीं सोती है उसके साथ। वो कहती है कि यार हम ऐसा करते हैं कि साथ में आप भी सो या कोई ऐसे करके। तो सारे परिवार वाले क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले रूम में जाते हैं और ऐसे गद्दे बिछा के साथ में लेट जाते हैं कि ऐसा डर लगेगा ना ये वाला, तो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे उठते हैं, नेक्स्ट डे भी वही वैसे प्यार से बात करती है, कभी कुछ करती है। फिर बार बार ना वो ऐसे अपने ना बॉडी पे, यहाँ पे चोरा होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। तो क्योंकि अब सारे घर वालों का ना पूरा ध्यान ही उस पर है कि अब क्या करेगी नेक्स्ट, है ना। मीनवाइल वो सोच रहे हैं कि अब किसको कांटेक्ट करें, क्या करें। दादी फ़ोन घुमाने लगी हुई अपनी बहनों को, आगे आगे किसी को, कि कोई हमें कोई रास्ता बता दे, कोई किसी तांत्रिक से किसी से कुछ से बुला दे कि अपने हो गया कुछ इसको। पता चल गया था उस रात के बाद कि कुछ तो हो गया इसको, है ना। तो उसके बाद ना चले ऐसा चलता है। तो अब ये 5 गद्दे लगा के सोए हुए हैं, रात आती है, कट्टू रात आई, 5 गद्दे लगा के सोए हुए हैं। संडे की रात है। इसके अगले दिन उसकी बहन ने वापस जाना था, अपने कॉलेज के लिए निकलना था। सोए हुए हैं, रात को उठ के ना वो बात कर रही है, बीच में सोई हुई थी सबके, और बात कर रही है। ठीक है, किसी से बात कर रही है, पहले ऐसे बोल रही है, हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ, मतलब आवाज़ चेंज हो रही है उसकी। वो खुद ही क्वेश्चन कर रही है, खुद ही आंसर आ रहा है, लेकिन जो दूसरी आवाज़ का आंसर आ रहा है वो आवाज़ अनरिकग्नाइजेबल है। वो किसी आदमी की आवाज़ है, औरत की आवाज़ है, नहीं पता चल रहा। बहुत ज़्यादा मतलब इसे मैकेनिकल वॉइस कह सकते हैं, वैसी आवाज़ आ रही है। जैसे आदमी की आवाज़ भी होती है, औरत की आवाज़ भी होती है, मिक्स होके आती है। समझ नहीं आ रहा था, नहीं समझ आ रहा था वो बोल भी क्या रही थी उस आवाज़ में, वो भी नहीं समझ आ रहा था। वो कुछ और ही, कोई लैंग्वेज भी, मतलब हिंदी थी, कोई रीजनल लैंग्वेज थी, क्या बोल रही थी नहीं पता चल रहा था। बस वो जो खुद की आवाज़ में बोलती है ना, फिर क्या हुआ, तो तुमने ऐसा क्यों किया, जो उससे क्वेश्चंस पूछ रही थी वो समझ आते थे, जो जवाब आ रहे थे जो खुद ही बोल रही थी वो नहीं समझ आते थे। कहती और उसकी स्विंग इतनी तेज़ थी ना उस टाइम पे। कहती और मेरी ना एकदम से, क्योंकि मैं उसके साइड पे लेटी हुई थी, मेरी नींद खुली वहाँ पे ना, ऐसे मम्मा की नींद खुली, हम दोनों की या तो साथ में खुली थी या मेरी कुछ सेकंड पहले ही खुली होएगी। मतलब सब सो रहे हैं, एक कोई उठ के एकदम बैठा हुआ है। हाँ, बीच में थी वो, 5 गद्दे ऐसे उन्होंने लगा रखे थे, बीच में उसको सुला रखा था, क्योंकि वो डर रहे थे उसके साथ सोने से। कोई भी उसके साथ सोने से डर रहा था। इकट्ठे सोए हुए थे सारे, और ऐसे करके ना तो उसकी दादी ना फटाफट से जाती है, गंगा जल लाती है और उस पर छिड़कती है ऐसे ऐसे करके। तो वो ऐसे करके बड़ी परेशान होकर ना ऐसे आंखें खोलती है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों मेरी नींद ख़राब कर रहे हो। बैठी हुई है वो चौंकड़ी की पोजीशन में, और ऐसे करती है कि क्या कर रहे हो, क्यों मेरी नींद ख़राब कर रहे हो। और उसको समझ नहीं आता, और वो वापस नॉर्मल अपनी लाइंग पोजीशन में कि मैं बैठी हुई हूँ, ये है, फिर सो जाती है। ठीक है, फिर कट टू, मतलब उसको फिर रात को थोड़ी देर बाद, उसी रात की बात है, फिर वो उठती है, फिर बोलती है जल रहा है, मेरे को जल रहा है। जैसे सपने में नहीं कुछ कोई फंबल कर रहा होता कि जल रहा है। और फिर आवाज़ भारी हो जाती है उसकी, एकदम से बहुत भारी हो जाती है। फिर ना उसकी बहन मतलब कहती है हम लोग ना ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि हम तो नींद ही नहीं पड़ रही थी, वो सो गई हुई थी। वो फिर से ऐसे करने लग जाती है कि ऐसा हो रहा है। तो ना कहती इस टाइम तक ना, मतलब इतनी ज़्यादा हमें हो चुका था कि क्या समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, बचेगी नहीं बचेगी, परमानेंट इम्पैक्ट रह जाएगा लाइफ में, क्या होगा। कि मेरे पापा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मतलब फादर की आंखों में आंसू बहुत रेयर लोगों ने देखे होते, उसके फादर की आंखों में आंसू आ गए। नहीं कहती पहली बार तो ज़िंदगी में मैंने ऐसा देखा था। तो मैंने ना मतलब दादाजी उनको कह रहे थे कि ना तू रो ना, तू घबराना, सब ठीक होएगा, कुछ नहीं होता। हम इसको सुबह ही कहीं पे लेके जाते हैं, किसी मंदिर में लेके जाते हैं, इसका इलाज करवाते हैं। तो ना ऐसा करके कहते हैं उनके ना, मतलब बस ये कहने की देरी है, इसका इलाज करवाते हैं, इसको लेके जाते हैं। तो ना वो उठ के खड़ी हो गई बिल्कुल स्ट्रेट, लेटी हुई थी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो गई। मतलब मूवमेंट इतनी क्विक थी, पता भी नहीं चला कि वो ऐसे खड़ी हुई एकदम से। कहती नहीं, कुछ फॉरेन लैंग्वेज में बोला, बस नहीं समझ आया। और वही आवाज़ थी, वो जो मैकेनिक आवाज़ निकल रही थी ना, समथिंग लाइक दैट, वही जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग में भी सुनाई है पहले सबसे, वही आवाज़। वो खड़ी हो गई, उसको कहती नहीं, बस नहीं बोला, और उसके बाद ना उन रूम से बाहर निकल गई। ठीक है, तो ना सारे उसके पीछे भाग गए और उसको पकड़ा, ये वापस आ तो ना ऐसे करके कहती चीख रही है, चिल्ला रही है ज़ोर से
वो जाने दो मेरे बच्चों के पास, मुझे जाने दो मेरे बच्चों के पास। चीख रही है, चिल्ला रही है, बार बार यही करी जा रही है, मतलब बहुत बुरे हाल से। ठीक है, कहते हमने उसको किसी तरीके से ना सुबह तक करा, उस पर पानी गंगा जल फेंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सुबह तक रोका उसको। कहते थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता, फिर होश आता था, फिर से वही आवाज़, फिर बेहोश हो जाती थी, फिर होश आता था, फिर वही आवाज़। मम्मी उसके पास हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मेरी दादी अपनी माला जप रही है, मतलब पूरे घर वाले उसको मिठा के लगे हुए हैं कि इसका कुछ होना। मेरे पापा ने एक साइड से उसकी बाजू पकड़ रखी है, ताया जी ने उसकी लेग्स पकड़ रखी है कि ये कुछ करे ना ऐसे। तो ये सब मतलब माहौल इतना ख़राब हो चुका था उसका, इतना ज़्यादा। तो उसके बाद ना नेक्स्ट डे ना उनको मतलब मिल जाता है पंडित का नंबर, वो बुला लेते हैं कि हम ना इसको लेके भी नहीं आ पाएंगे, हमें नहीं पता ये नेक्स्ट क्या करेगी, आप आ जाओ। वो इतना घबरा चुके थे, वो बात भी करने जाते थे ना कुछ ऐसे छुड़ावे वाली कि इससे छुटकारा मिला, वो बाहर जाके करते थे। अच्छा, भी उसको सुनाई ना दे? हाँ, उसको सुनाई ना दे इतना ज़्यादा कि नॉर्मल, और डे टाइम वो नॉर्मल रहती थी, बिल्कुल नॉर्मल अपनी ट्यूशन्स पढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है। तो ना ऐसे, और ऊपर से ना उसके बाल बड़े पतले हो गए, तो वो बड़ा कंसर्न दिखाती कि मेरे बाल पतले हो गए हैं बड़े, इस पर तेल लगाओ, चंपी करो अच्छे से, मेरा सिर दुख रहा है, इसको चंपी करो अच्छे से। बार बार ये चीज़ कहती थी कि मतलब झसो, तेल लगाओ अच्छे से ना, ऐसे करके। तो ऐसे सर कुछ उसका नॉर्मल डे चलता था, नॉर्मल डे रूटीन वही थी। लेकिन रात को चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी। तो कहती अब तो मैं कॉलेज क्या ही जाती, अब तो मैं जा ही नहीं सकती थी अपनी बहन की ये सारी हालत देख के। तो ना उन्होंने कहा कि हम आ तो जाएंगे आपकी जगह पे, पर आपकी जगह पे उसको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है। आपको अपनी बेटी को ही हमारे पास लाना पड़ेगा, हमारे आश्रम में। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये दिक्कत वाली बात थी उनके लिए, क्योंकि वो तो जैसे रात को हुआ था जब वो भागने ही लग गई थी, दिन में वो नॉर्मल हुई थी, दिन में वो जब 6 बजे उठी है तब वो नॉर्मल थी, भागने वाली बात उसने नहीं करी। पर ये लेके जाना बहुत एक बड़े टास्क था उनके लिए। तो कहते हैं कि हम ना एक काम करते हैं ऐसे ऐसे करके कि कुछ प्लान बना के कि चाचा के घर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, ऐसे करके करते हैं। उस रात को ये लोग सोते हैं गद्दे बिछा के अपने वापस, जिस मतलब उनका वो लिविंग एरिया था, मतलब किचन के साथ वाला सोफे लगे होते थे जहाँ पे, वहाँ पे कहती हम लोग गद्दे बिछा के सो रहे थे, गद्दे बिछा के सोए होते हैं। तो ना रात को ना, क्योंकि अब अलर्ट इतना हो चुका है माइंड कि हमें नींद भी नहीं आती थी पूरी, नींद खुल जाती थी बार बार। एकदम से हम उठ के देखते हैं तो देखते हैं दीदी है ही नहीं है, कहाँ गई। और ऊपर ना ढूंढने जाते हैं सारी जगह, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कमरे देख लिए। तो ना एक कमरे में उसकी बहन की आवाज़ आती है, मेरा जली जा रहा है, गर्मी लग रही है, जल रहा है, गर्मी लग रही है, जल रहा है। वो उसकी बहन की आवाज़ थी, चिंकों की आवाज़, वो आ रही होती है कि गर्मी लग रही है, जल रही है। कहती जैसे मैं कमरे में जाती हूँ, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा ऐसा हो रहा था ना, भाग भाग के मैं देख रही हूँ पूरे घर में सारा कुछ देख रहे हैं। और उसके चाचा के बेटे भी तब वहाँ पे थे, क्योंकि उनको ऐसा था कि हम उनको पहले बुला लेते हैं, फिर उनको छोड़ने के बहाने इसको ले जाएंगे मंदिर में। तो ना कहती हम 3 लोग घर में ऐसे घूम रहे हैं, सारी जगह देख रहे हैं। वो छत देख के आ भी गए, तब तक मैं छत पे पहुंची थी। और ना वो कहती मैं जैसे दरवाज़ा खोला, मैंने देखा मेरी बहन पूरी नंगी है, कोई कपड़े नहीं पहने थे उसने। कहती मैंने वहीं पर रोक दिया सबको कि कोई नहीं आएगा, दादी आप आओ, आप आके ना ऐसे करके। और वो ना खिड़की खोल के पूरा ऐसे खड़ी है कि जल रहा है, हवा नहीं आ रही है, जल रहा है। और वो उस घर की ओर ही देखी जा रही है जिस घर में वो लेडी की डेथ हुई थी। तो वो उस घर के उस कमरे में गई हुई थी जहाँ से उसको अपना मतलब वो वाला घर दिखे उसका ऐसे। तो मतलब पूरे उस हालात में थी। उसके बाद उसको रैप रूप किया उन्होंने, दुपट्टे से ढका, शॉल से ढका, चादर लगाई उसके ऊपर, उसको लेके आए नीचे। और ना उसके बाद उसको गाड़ी में बिठाया और कहा कि बेटा तेरी हालात खराब, तेरे को लेके जाना पड़ेगा। तो उसने जो गाड़ी में आवाज़ें चेंज करी हैं, जो वो चींकी चिल्लाई है, उसने यहाँ तक इतनी ज़ोर से लेग मारी है, ताया जी की छाती पे लेग मारी बहुत ज़ोर से कि हट जाओ, मेरे को छोड़ दो, मेरे को जाने दो। मतलब मेरी बहन को हम लोग चादर में ही रैप करके लेके गए हैं। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि हम उसके वापस कपड़े चेंज करवा दें। वैसे उसको लेकर गए हैं किसी तरीके से। और उस टाइम पे ना वो मतलब पूरी कोशिश में थी कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से। सुबह 4:30 वो उस आश्रम में पहुँचे हैं। उन्होंने जाके रिक्वेस्ट करी है कि हमारा केस बहुत ख़राब है, प्लीज़ मतलब किसी तरीके से कुछ कर दो। रास्ते में 3 बार गाड़ी बंद हुई है उनकी, बहुत सारी चीज़ें हुई।
जो कि मैं एक्सप्लेन करने में आऊँगी ना तो तुम लोगों को लगेगा कि हाँ ऐसा कैसे, ये कैसे, वो कैसे, बट लिटरली, ठीक है। और वो लोग 3 गाड़ियाँ लेके गए हैं, मतलब 3 गाड़ियाँ लेके गए हैं, आगे 1 गाड़ी, बीच में उनके वाली, पीछे 1, ठीक है। और ना उसके बाद वो इतनी भी हिम्मत नहीं कर रहे थे परिवार वाले कि हम इसको स्विच ही करवा दें, यही गाड़ी बार बार रुक रही है कि हम यही करवा दें कि इसको आगे वाली में बिठा दें या पीछे वाली, 3 है हमारे पास। हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी, और मेरी दादी की अकेली हिम्मत है जो उसके साथ बैठी हर टाइम। कोई भी, अब इतना ज़्यादा मैं तक यहाँ तक डर गई थी कि मेरे पे भी हिम्मत नहीं, मैं दीदी के पास भी जाऊँ, बहुत ख़तरनाक हो गया था। और वो चींकी जा रही है, चिल्लाई जा रही है, आवाज़ चेंज कर रही है अपनी, मतलब कहते हैं कि उसके ना एक टाइम पे हमने ऐसा देखा कि उसकी आंखें लाल, बिल्कुल खून जैसे निकल आएगा, फट जाएंगी उसकी आंखें, इतनी लाल हो गई थी। और हमें लग रहा था ये मर जाएगी, हमें 1% भी लग रहा था ये बचेगी, जिस तरह से वो चींक रही थी, चिल्ला रही थी। उसके लिप्स इतने ड्राई हो गए थे कि फट गए थे। 3 रात में उसका ये हालत हो गई, पीक पे आ गया था उसका, जो भी चीज़ थी ना वो पीक पे आ गई थी। उसके बाद उसको वहाँ पे लेके गए बाबा जी के पास, उन्होंने ना उसका शुरू किया कि वो मारते हैं, जब भूत किसी का भगाना होता है वो मार रहे थे उसको। अच्छा। तो ना उसकी मम्मी कहती है मत मारो मेरी बेटी को, मत मारो, कि पापा भी रोते हैं, ये मतलब फिर हमें ना निकाल दिया गया कमरे से बाहर कि आप जाओ। मेरी ताई जी को और मेरी दादी को बिठाया गया, जो ताई और दादी बैठे थे ना उन्होंने उसको पकड़ के रखा और फिर उसको मारा गया बार 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 कि तू क्यों है इसके पास, तूने क्यों उसकी बॉडी ली है, क्यों किया ऐसे, बहुत किया। तो उसके बाद वो जाए ना, कहती मुझे मेरे बच्चों के पास भेजो, मुझे मेरे बच्चों के पास भेजो, नहीं तो मैंने इसको नहीं छोड़ना, मैंने इसको खा जाना, मैं इसको साथ लेके जाऊँगी। तो कहती मेरी बेटाइम में मौत हुई है। उससे पूछा कि तेरे पति ने मारा है, दादी ने बोला कि इससे पूछो इसके पति ने मारा है इसको, कि क्या हुआ इसके साथ, मेरे बच्चों को बुलाओ, मेरे बच्चों को बुलाओ। फिर उन्होंने, फिर वो उसके पापा वापस गए हैं गांव में, उसके हस्बैंड को और उसके बच्चों को उठा के लाए हैं, फिर वापस आई है। इतना आइडेंटिफाई हो गया था कि ये वही आत्मा है जो परेशान कर रही थी, है, वही आत्मा, वही आत्मा। इतना आइडेंटिफाई हो गया था क्योंकि वो बच्चों को ही बुलाई जा रही थी। मैं अपनी मर्जी से नहीं बनी हूँ, मेरे बच्चों को लेके आओ। और वो लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, जो बोल रही थी वो लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, वो उसको समझ आ रही थी जो उतार रहा था वो आत्मा। वो तो बोल कहते बहुत डरावने तरीके से रही थी, वो ऐसे बोलती थी मेरे बच्चों को बुलाओ, मेरे बच्चों को बुलाओ, कहती वो। और वो एक मेरी जो बहन है वो छोटी सी थी, वो हार्डली 5'1" है, उसमें से ऐसी आवाज़ निकलना और ऐसी सारी चीज़ें होना, वो बहुत ज़्यादा स्केरी एक्सपीरियंस था। जब वो ऐसे करके देखती थी हमें लगता था कि उसकी आंखें गिर जाएंगी, मतलब चिलिंग। सो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ना जब उसके हस्बैंड को और उसके बच्चों को बुलाया गया आश्रम में, जब वो बैठे आके, तो ना उनसे बोला गया कि ना एक तो ना पहले बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया प्रॉपर, पहले उनको बुलाया नहीं गया कि कहती कि उसमें टाइम लगा बहुत, उसमें 2 घंटे लगाए उन्होंने उसका मंत्र जाप करके, ये करके कि आत्मा इनको ना परेशान करे। वैसे तो कह रही है कि मेरे बच्चों को बुलाओ, पर आत्मा कोई और हुई या कुछ और हुआ, कहीं बच्चों को ही ना लग जाए, नहीं पता होता कुछ भी। तो उन्होंने पहले 2 घंटे उनको मंत्र चांट करे हैं, उनके सामने करे हैं, उनको मालाएं पहनाई हैं, उनको गार्लैंड्स बनवाए हैं, उनको हाथों में चीज़ें बनवाई हैं, फिर भेजा अंदर। मतलब इतना बड़ा सिस्टम। उसके बाद वो गया है हस्बैंड के साथ भी सेम चीज़ जो उनको एडल्ट्स के लिए करता है, लेकिन बच्चों की ज़्यादा प्रोटेक्शन, क्योंकि बच्चों को आत्मा जल्दी चिपकती हैं। गए फिर उसके बाद ना ऐसे करके, तो बच्चों को ना उन्होंने थोड़ा साइड रखा कि ये देख के डर ही ना जाए कहीं। तो हस्बैंड से पूछा क्या है, कि अब तू सच बता दे कि क्या था। वो ना परेशान करने लग जाती है अच्छा। आत्मा और ज़्यादा। वो कहते हैं ऐसे करके ना, ऐसे करके बैठी हुई थी, मतलब ऐसे लेग्स बिछा के और ऐसे पीछे हो जाती है पूरी, ऐसे पीछे हो जाती है पूरी, मतलब पूरा ऐसे। तो कहते हैं वो हमें लग रहा था कि दीदी की बेटी गई। तो ना वो उसको ना वहाँ से बालों से पकड़ता और सीधा करता बाबा कि तू सीधी होके बैठ, बदतमीजी नहीं कर, तेरे को मुक्ति चाहिए, तेरे बच्चे खुश रहने चाहिए, अगर तू चाहती है तेरे बच्चों को कोई कुछ ना कहे तो तू सीधी होके बैठ। तो आगे से वो कहती है कि बच्चों को तो कुछ नहीं कहूँगी, तुमने तो उसको मंत्र से बांध दिया, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। वो
क्लियर आवाज़ में आ जाती है, जो उतनी देर से मैकेनिक वाली आवाज़ जैसी आ रही थी ना, कहती है वो उसकी आवाज़ आती है और वो हम सुनते हैं कि ये आवाज़ है उसकी। मतलब उसको पता था कि बच्चों को वो लोग हार्म नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन वो इसके साथ बुरा कर रही थी। फिर उसका ना धीरे धीरे ऐसे बात करते करते ना हाथ मोड़ रही होती है नीचे से, तो उसकी ना दादी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ जो भी है जल्दी करो ना, कि मेरा बच्चा मतलब कुछ नहीं होगा तेरे बच्चे को। इस टाइम पे जो भी तकलीफ़ है वो इसको हो रही है। फिर वो उसके हस्बैंड से बोलता है कि सीधी तरह बता दे ये क्या है। हस्बैंड ना पहले ना नुक्कर करता है। 7 घंटे हो गए थे अमन उसको ऐसे बैठे हुए, वो झाड़ू खाते हुए और वो चीज़ें खाते हुए, तो मैंने भी शरीर पे दाग ही दाग पड़े हुए थे। तो उसके बाद ना वो फिर बोलता है कि ये जो थी ना, इसको बोलो ये करती थी तांत्रिक क्रिया, इसने मारा था उल्लू हमारे घर में। किसने? वो जो जली थी? जो जली थी उसी ने किया था सब। वो तांत्रिक क्रिया करती थी। वो उस दिन भी कमरे में बैठ के कुछ तांत्रिक क्रिया कर रही थी टाइम पे। अच्छा। एक टाइम होता है जिस पे ये सब चीज़ें होती हैं। वो एक रात पहले भी करके आई थी, वो उस रात भी कर रही थी, और उस रात करते करते उसके बच्चे दरवाज़ा खोल दिया उन्होंने, अंदर चले गए। अच्छा। तो उसके साथ ही उसके बाप ने उसको देख लिया। वो इस शर्म को सह नहीं पाई कि मैं ये सब करती हूँ, क्योंकि उसको पता था उस सोसाइटी तो एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, और उसका हस्बैंड भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। जो चीज़ें वो इतने सालों से घर में कर रही थी, चीज़ें चल रही थी, वो एकदम से सामने आ गई थी। और ये तो जो काला जादू परफॉर्म कर रही थी ना, वो एक गुड्डी रख के बैठी हुई थी। वो गुड्डी पे फोटो उसकी थी। किसकी? दीपिका की। अच्छा, जिसकी अंदर वो आ रखी थी। हाँ, और वो बहुत इजी था उस पर काला जादू करना, क्योंकि उसका ना ये चाहती थी कि जो भी उसके अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मेरे पे आ जाए। जलती थी उससे, उस पर कुछ करना चाहती थी ये। पर क्योंकि उसके बच्चे अंदर चले गए, उसका हस्बैंड उतनी ज़्यादा शर्मनाक हो गई कि वो उस चीज़ को बीच में ही छोड़ के, जो भी वो बली कर रही थी, उल्लू काट रही थी, और वो जो भी चीज़ें कर रही थी, वो बीच में छोड़ के अपने आप को उसने आग लगा ली थी केरोसिन और माचिस से, रसोई में जाके। अच्छा, खुद ही आग लगा ली थी? खुद ही जल गई थी। और उसके बाद क्योंकि वो जलते वक्त भी लास्ट उसने दीपिका को ही देखा, वो इसी को चिपक गई कि इसके कारण मेरे साथ ये सब हुआ है। वो ये नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, वो जो रूह थी वो ये नहीं एक्सेप्ट कर रही थी कि मेरे ही कर्माज़ हैं, मैंने ही चीज़ें गलत करी, मेरे साथ ही हुआ। वो उसको ब्लेम कर रही थी कि मैं इस पे ही ये चीज़ करना चाहती थी और फिर भी मेरे पे ही हुई। मेरे मरने पर भी ये मेरे सामने थी। तो उसके बाद ना अब ये चीज़ और पेचीदा हो गई, क्योंकि वो तो ऑलरेडी तांत्रिक थी। वो रूह तांत्रिक है जो इतनी सारा ब्लैक मैजिक कर रही है, इतना सब कुछ कर रही है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर उन पंडित ने बहुत ज़्यादा उन पे मंत्रास सारी चीज़ें करी, बहुत कुछ किया, उन पे बहुत सारे धागे बांधे गए, उनके घर को प्रोटेक्ट किया गया, जाकर उनके घर वालों को प्रोटेक्ट किया गया, बहुत सारी चीज़ें करी। हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ये चीज़ें रिपीटेड हुई, हवन हुए, बहुत कुछ हुआ कि उसकी बहन को कुछ हुआ। लेकिन कोई भी साइन, हल्की सी वो बीमार होती है ना आज तक, तो वो लोग फटाफट से अलर्ट हो जाते हैं कि कुछ हो ना जाए। वो कभी उनकी शादी नहीं हुई इसके बाद, क्योंकि इतना ये केस वहाँ पे फैल गया था कि इनकी बेटी में आत्मा आती है। किसी ने ये नहीं कहा कि इसको कुछ हुआ था, सबने ये बात फैलाई कि इनकी बेटी में आत्मा आती है, कि इनकी बेटी पोजेस हो जाती है। तो शी नेवर गॉट मैरिड। साल हो गए हैं इन बातों को, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब कर जाती हैं। और ना ही वो केस सामने आया कि उसकी वाइफ ब्लैक मैजिक करती थी और ये सारी चीज़ें। वो उससे हेट क्यों करती थी वैसे? जेलसी क्यों? आई डोंट नो। अब ये जो तांत्रिक क्रिया करते हो, करते ही क्यों है? रीज़न क्या है? माइट भी हाँ कुछ ऐसे ही होगा, किसी से दुश्मनी हो या खुद कोई चीज़। फीलिंग्स है ना एक फैक्टर, फीलिंग्स आता है। वैसे उसको भी आया था, और उसके बच्चे उसी के पास ट्यूशन पढ़ने भी जाते थे। पता नहीं क्या चीज़ थी, जो भी था बहुत स्केरी था, और मतलब कभी वो रिकवर नहीं हुई उस इंसिडेंट से। अभी भी वो आग से भी जलती डरती है और सारी चीज़ें हैं।
ठीक है उस टाइम पे वो ठीक हो गई, हम कह तो देते हैं ना कि हाँ ये स्टोरी सॉल्व हो गई, वो ठीक हो गई, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी स्टोरीज आती हैं कि हाँ वो ठीक है, पर इसमें भी तो इम्पैक्ट पड़ा ना, शी नेवर गॉट मैरिड। अगर उसकी चॉइस से वो मैरिड ना होती वो अलग बात थी, उसके आसपास के लोगों ने ही उसको बदनाम कर दिया कि उसमें आत्मा आती है, घर पे रहती है, शी डज नथिंग, क्या लाइफ होगी उसकी।